हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही अमेजिंग चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें एक अनाथालय का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शैन इस ड्रामा की फीमेल लीड ली से कहता है, मैंने अपने पेंडेंट को 2 टुकड़ों में स्प्लिट कर लिया है, इसमें से एक को तुम रखोगी ताकि जब हमारे पेरेंट्स हम दोनों को ले जाए तब मैं तुम्हें ढूंढ सकूं। हम बड़े हो जाएंगे तब मुझसे शादी करोगी ना शिज़ुका? हाँ करूंगी नोबिता, चलो प्रॉमिस करते हैं। लेकिन डीन ने मुझसे कहा कि मेरी मॉम मुझे अनाथालय में छोड़ गई थी, क्या वो मुझे लेने आएंगी? तो शैन कहता है, इस दुनिया में ऐसी कोई मदर नहीं जो अपने बच्चे से प्यार ना करती हो। तभी वहाँ अनाथालय की एक लेडी आकर बोली, शैन चलो तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स तुम्हें लेने आ गए हैं। ये कहकर वो उसे खींचकर वहाँ से ले जाने लगती है। फिर ली उसे रोकने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ रही होती है। इसके बाद शैन के पेरेंट्स उसे वहाँ से ले जाने लगते हैं। ली कार के पीछे दौड़ते हुए उसे रुकने के लिए कहती है, तो शैन कहता है, तुम मेरा वेट करना, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब डेफिनेटली तुमसे शादी करूंगा। तभी ली दौड़ते हुए नीचे गिर जाती है और उससे कहती है, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। अब हमें 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शैन अब वर्ल्ड का सबसे रिच मैन बन चुका है। जहाँ उसका असिस्टेंट उससे कहता है, अब आप इस दुनिया की सबसे रिचेस्ट पर्सन हो, फिर आप एक स्मॉल सिटी में क्यों जाना चाहते हो? तो शैन कहता है, 15 साल पहले मैंने एक लड़की से प्रॉमिस किया था कि मैं उससे डेफिनेटली शादी करूंगा, इसीलिए अब मैं उसे पिकअप करने जा रहा हूँ। मेरी वाइफ की पोजीशन और कोई नहीं ले सकती। ये कहकर वो कार में बैठ जाता है और अपना पेंडेंट निकाल कर बोला, ली मैं तुम्हें पिकअप करने आ रहा हूँ। अगले सीन में हम ली को देखते हैं, जो उस अनाथालय को छोड़कर जा रही होती है और अपने मन में कहती है, शैन अभी तक मुझसे मिलने नहीं आया, शायद वो अपने बिजनेस में बहुत बिजी होगा। खैर सबसे पहले मुझे अपनी मॉम को ढूंढने जाना है, इसके बाद मैं वापस आकर शैन का वेट करूंगी। तभी वहाँ शैन की कार आकर रुकती है, तो वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं लेकिन पहचान नहीं पाते। फिर ली वहाँ से चली जाती है। इसके बाद शैन के सभी बॉडीगार्ड्स बाहर आते हैं और शैन ली को ढूंढने के लिए अंदर चला जाता है। अगले सीन में वो वहाँ के डीन से कह रहा होता है, मैं यहाँ उसे पिकअप करने के लिए आया हूँ। और वो चली गई तो डीन कहती है, हाँ वो अभी अभी गई है क्योंकि उसे अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को ढूंढना है, लेकिन मैं नहीं जानती वो कहाँ गई है। ये सुनकर शैन अपने मन में कहता है, भले ही तुम कहीं भी हो मैं डेफिनेटली तुम्हें ढूंढ लूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि ली की बायोलॉजिकल मॉम उसे एक स्लैप मारती है और उससे कहती है, भिखारन लड़की, तुम मुझे अपनी मदर बोल रही हो, निकलो यहाँ से। ली कहने लगी, मॉम मेरी तरफ देखो, मैं आपकी डॉटर हूँ। तभी उसकी मॉम उसे किक मारती है और फिर उससे कहती है, मैं काफी सालों तक एक मिस्ट्रेस बनकर रही और अब फाइनली सू फैमिली की वाइफ बन चुकी हूँ। अगर तुमने मेरे लिए कोई मिस्टेक की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तभी वहाँ सू फैमिली की डॉटर याओ याओ आती है और ली की मॉम से कहती है, आप किसे बाहर निकाल रही हैं आंटी? इस पर मिसेज सू कहने लगी, ये लड़की यहाँ खाने के लिए भीख मांगने आई थी तो मैं बस इसे ही बाहर निकाल रही हूँ। तभी याओ याओ बोली, 1 मिनट रुको आंटी, मैंने सुना है कि आप पहले मेरे डैड की मिस्ट्रेस थी और आपकी एक बेटी थी जिसे आपने अनाथालय भेज दिया, क्या यही वो लड़की है? तभी मिस्टर सू उनसे कहते हैं, प्लीज मुझे एक्सप्लेन करो ये सब चल क्या रहा है? तो मिस सू उसके पास जाकर कहने लगी, मेरा किसी अदर मैन के साथ अफेयर नहीं है, मैंने तो पिछले 10 साल से सिर्फ तुम्हारे लिए सैक्रिफाइस किया है, मुझे नहीं पता ये लड़की कहाँ से आई है। ये सब सुनकर ली अपने मन में कहती है, जब आप मुझे रखना ही नहीं चाहती थी तो आपने मुझे बर्थ क्यों दिया? तभी उसकी मॉम बोली, अभी निकलो यहाँ से वरना मैं पुलिस को कॉल करूंगी। ली अपना सामान उठाकर वहाँ से जाने लगती है। तभी यावे उसे रोककर कहती है, हमारे बैकयार्ड में एक मेड रूम है, तुम वहाँ रह सकती हो। और फिर वो मिस सू से बोली, आंटी आप भी वहीं जाओ। ये सुनकर मिस सू कहने लगी, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तभी याओ कहती है, प्लीज अब जल्दी जाओ। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मिस्टर शो याओ से कहते हैं, तुमने उसे यहाँ क्यों रुकने दिया? इस पर याओ बोली, डैड आपको अपने क्लाइंट्स को एंटरटेन करना होता है ना, ये लड़की काफी प्रीति दिखती है तो ये हमारे लिए काफी यूजफुल हो सकती है। मैंने सुना है कि शैन ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर शैन अभी सीक्रेटली इसी सिटी में आए हुए हैं, अगर हम उन्हें एंटरटेन करने के लिए इस लड़की को यूज करें तो कैसा रहेगा? ये सुनकर उसके डैड बोले, मेरी डॉटर कितनी स्मार्ट है, वैसे भी अब वो अदर मैंस के साथ तो सोने ही वाली है, तो क्यों ना सबसे पहले मैं ही ट्राई करूँ। अगले सीन में ली अपनी मॉम के साथ मेड रूम में चली जाती है और अपने मन में कहती है, अब मैं फाइनली यहाँ अपनी मॉम के साथ रुक सकती हूँ, अब मैं एक अनवांटेड चाइल्ड नहीं रहूंगी। फिर वो मॉम से बोली, मॉम मैंने आपसे मिलने के लिए बहुत से एफर्ट्स लगाए हैं। तभी उसकी मॉम उसे एक स्लैप मारती है और उससे कहती है, सू फैमिली की वाइफ बनना मेरे लिए आसान नहीं था। इस ओल्ड मैन से शादी करने के लिए मैंने 15 साल तक बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, लेकिन उसने मुझसे शादी तभी की जब उसकी फर्स्ट वाइफ की डेथ हो गई। लेकिन तुमने यहाँ आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया, मुझे तुम्हें बर्थ ही नहीं देना चाहिए था। ये सुनकर ली अपने मन में कहती है, मॉम जरूर ये सब गुस्से में कह रही है। शैन ने कहा था कि मॉम अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। तभी उसकी मॉम बोली, आज तुम्हारी वजह से मुझे ऐसी जगह पर रहना पड़ रहा है, तुम मर क्यों नहीं जाती? ये कहकर वो उसके ऊपर एक ग्लास फेंकती है जिसकी वजह से उसके फेस पर चोट आ जाती है। फिर वो उसे धक्का मारती है जिससे उसका पेंडेंट नीचे गिर जाता है और इसके बाद उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है। फिर ली अपने पेंडेंट को उठाकर बोली, शैन मुझे नहीं लगता कि मेरी मॉम मुझसे प्यार करती है, शैन मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। तभी वहाँ मिस्टर सू आते हैं जो उससे कहते हैं, क्या तुम्हारा नाम ली है? ली कहती है, हाँ आपको कुछ काम था? तभी मिस्टर सू डोर लॉक करके अंदर आते हैं और उससे कहते हैं, वैसे तो तुम अपनी मॉम से काफी सिमिलर दिखती हो, लेकिन तुम उनसे काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हो। तुम्हारे ये छोटे छोटे हाथ कितने पतले हैं, इन्होंने काफी हार्ड वर्क किया होगा ना, चलो मैं इन्हें रब कर देता हूँ।
तभी ली उनसे दूर हट जाती है। तभी मिस्टर सू बोले, तुम तो बहुत शाय हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अभी सिर्फ बच्ची हो, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ बहुत चैन रहूंगा। और ली रोते हुए अपनी मॉम को बुलाने लगती है। वहीं दूसरी ओर हम शैन को देखते हैं जो अपने मन में कहता है, ली तुम कहाँ हो? मेरा हार्ट अचानक से इतना पैनिक क्यों हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ली के साथ कुछ गलत हो रहा हो? फिर वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके जल्दी से ली को ढूंढने के लिए कहता है और फिर अपने आप से बोला, ली मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तभी वहाँ ली की मॉम आ जाती है तो मिस्टर सूज से कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर ली अपनी मॉम के पास जाती है और उनसे कहती है, अंकल सू भी मुझे फोर्स कर रहे थे। इस पर मिस्टर सू कहते हैं, मैं तो बस तुम्हारी डॉटर की केयर कर रहा था। तभी उसकी मॉम उसे एक स्लैप मार देती है और उससे कहती है, तुमने यहाँ आते ही मेरे हस्बैंड को सेड्यूस कर लिया, तुम इतनी शेमलेस कैसे हो सकती हो? ये कहकर वो जाने लगती है। ली उन्हें रोकते हुए बोली, मॉम क्या आपने क्लियरली सुना नहीं? वो खुद मुझे फोर्स कर रहे थे। उसकी मॉम उसका हाथ छोड़कर मिस्टर सू के पास जाती है और उससे कहने लगी, ये मेरी गलती है कि मैंने काफी टाइम से तुम पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से ये लड़की तुम्हें सेड्यूस कर पाई। इसके बाद मिस्टर सू वहाँ से चले जाते हैं और फिर उसकी मॉम अपने मन में कहती है, मैंने किसी और के चाइल्ड को बर्थ दिया है और ये बात मिस्टर सू बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर ली उनसे बोली, मॉम मुझे समझ आ गया है कि आपको मेरी कोई फिक्र नहीं, तो मैं अपना सामान लेकर यहाँ से जा रही हूँ, आपको अब और परेशान नहीं करूंगी। ये सुनकर उसकी मॉम अपने मन में कहती है, इसे मैं ऐसे कैसे जाने दे सकती हूँ? अगले सीन में यावे उनसे कहती है, अगर तुम्हारी बेटी मिस्टर शैन को अच्छे से एंटरटेन करे तो मेरे फादर तुमसे ऑफिशियली मैरिज करके तुम्हें सू फैमिली की वाइफ बना लेंगे। ये सुनकर मिसेस सू कहती है, ठीक है मैं उस लड़की को अच्छे से ट्रेन करूंगी, अब से हमारे लिए वो पैसे कमाने का जरिया है। इसके बाद ली वहाँ से जा रही होती है तभी उसकी मॉम उसे रोकते हुए बोली, मैंने आज तुम्हें हिट किया सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए, क्योंकि मैं भी तो किसी और की छत के नीचे रह रही हूँ। तुम्हें नहीं पता मैंने पिछले सालों में कितना डिफिकल्ट टाइम फेस किया है। ये सुनकर ली कहती है, आई एम सॉरी मॉम, मैंने आपको गलत समझा। फिर उसकी मॉम कहती है, क्या इस दुनिया में ऐसी कोई मॉम हो सकती है जो अपनी डॉटर से प्यार ना करे? तुम्हें मुझ पर यकीन है ना? मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारे भले के लिए किया। ये सुनकर ली अपने मन में कहती है, शैन ने बिल्कुल सही कहा था, मॉम मुझे अभी भी लाइक करती है। फिर उसकी मॉम बोली, आज रात को मैं तुम्हें एक डिनर पार्टी के लिए लेकर चलूंगी और तुम्हें पूरा वर्ल्ड दिखाऊंगी। तभी ली उसे हक कर लेती है और उनसे कहती है, मॉम आप मेरी कितनी फिक्र करती हैं। तभी उसकी मॉम अपने मन में बोली, आज इस लिटिल बिच को मैं मिस्टर शैन को बेच दूंगी और उसके बाद मैं सू फैमिली की वाइफ बन जाऊंगी। इसके बाद वो ली को बाहर लाकर कहती है, चलो पहले अपना मेकअप करवा लो, मैं चाहती हूँ कि आज की पार्टी में तुम सबसे सुंदर दिखो। तो ली कहने लगी, मॉम इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी कभी मेकअप नहीं करती। इसके बाद वो लड़कियां उसे मेकअप के लिए ले जाती हैं और फिर उसकी मॉम अपने मन में कहती है, तुम मिस्टर शैन को सेड्यूस कैसे करोगी अगर मैं तुम्हें अच्छे से रेडी नहीं करूंगी तो? इसके बाद वो फिर से मेड रूम में जाती है और वहाँ पर उन्हें ली का पेंडेंट मिल जाता है, जिसे देखकर वो अपने आप से कहने लगी, इसके पास इतना वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट कहाँ से आया? कितनी बुरी बात है कि ये सिर्फ आधा ही है। अब अगले सीन में हम ली को देखते हैं जो डिनर पार्टी के लिए रेडी हो चुकी थी। फिर वो अपनी मॉम से कहती है, मॉम मैंने आज से पहले ऐसी ड्रेस कभी नहीं पहनी, मेरा पेंडेंट कहाँ गया? लगता है वो रूम में ही रह गया, मैं उसे लेकर आती हूँ। लेकिन उसकी मॉम कहती है, हम पहले ही लेट हो चुके हैं, तुम उसे वापस आकर ले लेना। इसके बाद हमें डिनर पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर सू यावे उसे कहते हैं, मिस्टर शैन अभी तक आए क्यों नहीं? वो इस दुनिया के सबसे रिचेस्ट मैन है, आज तक उन्हें यहाँ किसी ने नहीं देखा। अब हम शैन को देखते हैं जो वहाँ एक वेटर बनकर आया था। अब हमें 2 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ शैन उस पार्टी में आ चुका था। तभी उसका असिस्टेंट उससे बोला, मिस्टर शैन आज यहाँ की रिच फैमिलीज और सेलिब्रिटीज इस पार्टी को अटेंड करने वाले हैं। फिर शैन बोला, जैसे ही मैं यहाँ ली का नाम अनाउंस करूंगा तो काफी सारे लोग यहाँ ली होने का प्रिटेंड कर सकते हैं ताकि वो मेरे क्लोज आ सके। असिस्टेंट बोला, इसीलिए मुझे लगता है कि आपको ये पार्टी कैंसिल कर देनी चाहिए। शैन कहता है, नहीं, मेरे लिए वेटर के क्लोज लेकर आओ। असिस्टेंट इसके लिए हाँ कहकर वहाँ से चला गया। अब हम देखते हैं कि उस पार्टी में एक आदमी कह रहा होता है, मिस्टर शैन पता नहीं कौन सी लड़की को ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कौन होगी वो लड़की जिसको वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट मैन खुद ढूंढ रहा है, क्या वो उसे लाइक करता होगा? फिर एक दूसरी लेडी कहती है, वो लड़की वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट मैन की वाइफ होगी तो वो खुद भी जरूर बहुत रिच होगी। ये सुनकर यावे अपने मन में कहती है, वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट मैन के साथ रिलेशनशिप होना कोई आम बात नहीं है और ये जगह मैंने ली को दे दी। तभी मिस्टर सू कहने लगे, मिस्टर शैन अभी तक आए क्यों नहीं? अगर वो नहीं आए तो ली के लिए हमने जो महंगे क्लोथ खरीदे हैं वो वेस्ट हो जाएंगे। इस पर यादव कहती है, कोई बात नहीं डैड, आज इस पार्टी में काफी सारे रिच लोग आए हुए हैं, हम ली को इनमें से किसी को भी बेच देंगे, तब भी हम काफी अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। इस पर उसके डैड बोले, मेरी बेटी सच में बहुत स्मार्ट है। इसके बाद ली वहाँ पर अपनी मॉम के साथ आती है, वो काफी ब्यूटीफुल लग रही थी, सभी लोग उसी को देख रहे होते हैं। तभी ली अपनी मॉम से कहती है, मॉम ये सब मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? इस पर उसकी मॉम बोली, क्योंकि तुम यहाँ सबसे ब्यूटीफुल हो। तभी शैन उसे देखता है और उसे बचपन में ली के बारे में याद आता है। फिर वो अपने मन में बोला, ली ये तुम ही हो ना? इसके बाद ली की मॉम कहती है, चलो मैं तुम्हें किसी से मिलवाती हूँ। ये कहकर वो उसकी मॉम किसी से मिलवाने के लिए उसे ले जाती है और फिर शैन उसे वहाँ ढूंढते हुए अपने मन में कहता है, वो लड़की कहाँ चली गई?
तभी एक आदमी शैन से वाइन लाने के लिए कह रहा होता है, लेकिन शैन उसका हाथ हटा देता है। फिर वो आदमी उससे गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हो मुझे इग्नोर करने की। ये कहकर वो उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी शैन उसे हिट कर देता है और उससे कहता है, क्या तुम मरना चाहते हो। इस पर वो आदमी बोला, एक वेटर होकर तुम्हारी हिम्मत कैसी हो मुझ पर चिल्लाने की। फिर वह सभी लोग उससे घुटनों पर बैठकर माफी मांगने के लिए कहते हैं। ये देखकर ली उसके पास जाने लगती है, तभी उसकी मॉम उसे रोककर बोली, तुम बस अपने काम से काम रखो। ली कहती है, लगता है वो वेटर ट्रबल में है। ये कहकर वो वहाँ चली जाती है। उसे देखकर शैन को फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है, जिसमें कुछ लड़के शैन को परेशान कर रहे होते हैं। तभी ली वहाँ आकर उसे बचा लेती है और उससे कहती है, ब्रदर शैन तुम ठीक तो हो ना? चलो हम जल्दी से यहाँ से चलते हैं। अब हम देखते हैं कि पार्टी में आए हुए लोग ली से कहते हैं, तुम बीच में क्यों आ रही हो? अपने काम से काम रखो। तुम सुंदर तो हो, लेकिन लगता है तुम्हें दिमाग नहीं है। तुम एक वेटर की वजह से रिच फैमिली को ऑफेंड कर रही हो। शैन उन सबसे कहता है, तुम सबको मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी ली उससे वहाँ से भागने के लिए कहती है और फिर उसे साथ लेकर वहाँ से भाग जाती है। शैन ये सब देखकर बहुत खुश होता है और उसे बार बार अपने बचपन का सीन याद आ रहा था, जिसमें ली उसे उन बच्चों से बचाकर ऐसे ही भगा कर ले जाती है। बाहर आकर वो शैन से बोली, तुमने आज इस सिटी की सारी रिच फैमिलीज को ऑफेंड कर दिया, इसलिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से भाग जाओ। लो मैं अभी तुम्हें सिर्फ इतने ही पैसे दे सकती हूँ। शैन बोला, लेकिन तुम्हारा क्या? ली कहती है, मैं वापस अंदर जाऊंगी, ज्यादा से ज्यादा वो लोग मुझे डांटेंगे। शैन उसे रोककर बोला, क्या हम साथ में नहीं भाग सकते? ली कहती है, नहीं, मैं अभी अभी अपनी मॉम से मिली हूँ, तो मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। ये कहकर वो अंदर चली गई और फिर शैन अपने मन में कहता है, ये डेफिनेटली ली ही थी। फिर वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके बोला, मुझे ली मिल गई है, वो अभी सू फैमिली में है, जल्दी से उसके लिए 100 बिलियन का गिफ्ट प्रिपेयर करो, कल मैं खुद सू फैमिली में जाऊंगा। वहीं दूसरी ओर पार्टी में मिस्टर सू शॉक्ड होकर बोले, क्या कहा? पार्टी कैंसिल हो गई है क्योंकि मिस्टर शैन यहाँ नहीं आ रहे। इस पर याओ बोली, ये जरूर उस लड़की की वजह से हुआ होगा। तभी ली छुपते हुए वहाँ आती है और अपने हील्स उठाकर जल्दी से वहाँ से भागने लगती है। अगले सीन में उसकी मॉम उसे एक स्लैक मारकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसी पार्टी में ट्रबल करने की? तुम्हारी वजह से मिस्टर शैन भी पार्टी में नहीं आए, अब जाकर उन सबसे माफी मांगो। ली कहती है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। ये सुनकर यावेल भी उसे एक स्लैप मारती है और उससे कहती है, तुम्हें तुम अच्छे से सबक सिखाओ नहीं। आज सभी रिच फैमिलीज के सामने तुमने हमें एम्बेरस किया है। तुम्हारी वजह से मिस्टर शैन भी वहाँ नहीं आए और हमारे हाथ से इतना बड़ा चांस निकल गया। तभी मिस्टर सू वहाँ आकर कहते हैं, फाइटिंग करना बंद करो। जब से ये लड़की हमारे घर में आई है तब से हमारे लिए बैड लक बनी हुई है। कोई इसे धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकालो। इसके बाद यावेल कुछ लड़कियों को ऑर्डर देती है, इसने जो कपड़े पहने हुए हैं वो सू फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इसके कपड़े निकालकर इसे घर से बाहर फेंक दो। फिर वो लड़कियां उसे पकड़ लेती है। ली अपनी मॉम से हेल्प करने के लिए कहती है। तभी उसकी मॉम बोली, मुझे तो पहले भी तुम्हारी हेल्प नहीं करनी चाहिए थी, अब यहाँ से चली जाओ वरना मैं खुद तुम्हें मार डालूंगी। इस पर ली कहने लगी, ठीक है मैं चली जाऊंगी, लेकिन पहले आप मुझे मेरा पेंडेंट वापस कर दो। फिर उसकी मॉम उसका वो पेंडेंट निकाल कर उसके ऊपर फेंक देती है और ली उसे उठाकर वहाँ से ले जाती है और फिर वो उनका घर छोड़कर चली गई। अगले सीन में उसकी मॉम मिस्टर सू से कहती है, प्लीज तुम गुस्सा मत करो। तो मिस्टर सू कहने लगे, आज तुम्हारी वजह से हमें इतना बड़ा लॉस हुआ है। तभी वहाँ पर 2 मेड आती हैं और उनसे बोली, ये सामान ली का है जो वो गलती से यहाँ छोड़ गई, इसमें उसकी कुछ डायरीज और उसका सामान है। तो मिस्टर सू बोले, इस सब को बाहर फेंक दो, इन बैड लक को मेरे सामने क्यों लेकर आ रही हो। ये सुनकर वो मेड वहाँ से जाने लगती है। तभी यावे उसे रोककर उसके हाथ से डायरीज ले लेती है। वो डायरी ली ने बचपन में लिखी थी, जिसमें उसने शैन के बारे में लिख रखा था। ये देखकर यावेल कहती है, शैन तो वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन है, क्या इसने उसी के बारे में लिखा है? तभी उसके डैड बोले, यावेल क्या तुम पागल हो गई हो? ये लड़की वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन को कैसे जान सकती है? और वैसे भी मिस्टर शैन अनाथालय में क्यों रुके होंगे? तभी वो टीवी में शैन के बारे में एक न्यूज देखते हैं, जिसमें वो बता रहे थे कि मिस्टर शैन अपनी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट को ढूंढ रहे हैं, जो उन्हें अनाथालय में मिली थी। उन्होंने अनाथालय में उस लड़की से प्रॉमिस किया था कि वो उसे शादी करेंगे, इसीलिए अब वो उसे ढूंढने के लिए वापस आए हैं। उसे देखकर मिस्टर सू कहने लगे, ये तो वही वेटर है ना जो कल हमें पार्टी में मिला था, क्या ये वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन मिस्टर शैन है? यावेल कहने लगी, इसका मतलब ली सच में मिस्टर शैन को जानती है। वही ली की मॉम कहती है, मेरी बेटी वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन की चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है। फिर मिस्टर सू बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी से ली को वापस लेकर आओ। तभी यावेल बोली, ये मत भूलो कि आप दोनों ने ली को किस तरह से ट्रीट किया है, अगर मिस्टर शैन को पता चला तो वो हमें मार डालेंगे। इस पर उसके डैड कहते हैं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? ये सुनकर यावेल अपने मन में कहती है, ली कितनी बड़ी इडियट है जो मेरे लिए ये डायरी छोड़ गई, इसमें उसकी सारी इन्फॉर्मेशन है। फिर वो अपने डैड से बोली, आज से मैं ली होने का प्रिटेंड करूंगी, अगर मैंने उसकी जगह ले ली तो हमारी फैमिली भी वर्ल्ड की रिचेस्ट फैमिली बन सकती है। ये सुनकर उसके डैड बोले, मेरी डॉटर कितनी स्मार्ट है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। अगले सीन में हम ली को देखते हैं जो अकेले वहाँ से जा रही होती है। तभी कुछ लोग आकर उसे किडनैप करके ले जाते हैं। अगले सीन में शैन के कुछ लोग बहुत सारे गिफ्ट लेकर सू फैमिली में आते हैं और फिर शैन वहाँ आकर बोला, ली मैं यहाँ तुम्हें पिकअप करने के लिए आया हूँ। तभी यावेल नीचे आकर उससे कहती है, ब्रदर शैन मुझे पता था तुम मेरे पास जरूर वापस आओगे। इस पर शैन बोला, तुम कौन हो और ली कहाँ पर है? यावेल कहने लगी,
तुमने मुझे पहचाना भी नहीं, मुझे लगा था तुम मुझे हमेशा याद रखोगे। ये कहकर वो उसे अपने बचपन की एक फोटो दिखाती है, जिसे देखकर वो अपने मन में कहता है ये सब क्या हो रहा है, इस लड़की के पास मेरी और ली के बचपन की फोटो कहाँ से आई। तभी यावेल कहने लगी तो तुमने सच में मुझे नहीं पहचाना, खैर इस सब में मेरी गलती है। ये सुनकर शैन कहता है क्या तुम सच में ली हो, तुम्हें याद है हमने बचपन में क्या प्रॉमिस किया था। इस पर यावेल कोई आंसर नहीं देती। तभी वहाँ ली की मॉम आकर यावेल से कहती है ली क्या ये वही लड़का है जो तुम्हें अनाथालय में मिला था। फिर ली उसे बैठने के लिए कहती है। तभी शैन बोला पहले मुझे आंसर दो, हमने क्या प्रॉमिस किया था। इस पर यावेल कहने लगी शैन क्या तुम्हें मुझ पर बिल्कुल यकीन नहीं है, तो फिर तुम इतने सारे गिफ्ट किसके लिए लेकर आए हो। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो प्लीज इन सबको वापस ले जाओ। शैन कहता है मैं हमेशा से ली से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर यावेल उसे हक कर लेती है और फिर शैन अपने मन में कहता है क्या ये लड़की सच में ली है। तभी यावेल उससे कहती है शैन अभी तो मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा था कि तुम मेरी सिस्टर यावेल से शादी करना चाहते हो। पता नहीं उसे हम दोनों के बारे में कैसे पता चल गया, और वो बता रही थी कि तुम इस वर्ल्ड की रिचेस्ट मैन हो, और उसने कहा कि वो तुमसे शादी करना चाहती है, इसीलिए उसने मेरी आइडेंटिटी भी चुरा ली ताकि तुमसे शादी कर सके। ये सुनकर शैन अपने मन में कहता है तो लास्ट नाइट मुझे जिस लड़की ने बचाया था वो इसकी सिस्टर है। फिर वो यावेल से बोला वो कहाँ पर है। यावेल कहती है शायद वो अपने फ्रेंड्स के साथ कॉकटेल पार्टी अटेंड करने गई है। तभी वहाँ पर मिस्टर शू आते हैं जो यावेल से कहते हैं ली तुम्हारे अनाथालय में कुछ हो गया है। तभी यावेल न्यूज देखती है जिसमें लिखा था कि उस अनाथालय में आग लग गई है जिसमें काफी सारे अनाथ बच्चों की डेथ हो गई। ये देखकर यावेल सैड होने का नाटक करती है और फिर वो उससे कहती है ये फायर जरूर मेरी सिस्टर यावेल ने लगाई होगी ताकि वो मेरी आइडेंटिटी चुरा सके। ये सुनकर शैन अपने मन में कहता है ये लड़की इतनी क्रूर कैसे हो सकती है। फिर वो अपने बॉडीगार्ड से बोला शैन ग्रुप के सारे रिसोर्सेज लगा दो लेकिन उस फेक ली को पकड़ कर लाओ। बॉडीगार्ड्स इसके लिए हाथ रहकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद यावेल उससे बोली मैं जानती थी तुम मेरे पास जरूर आओगे, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ये सुनकर शैन अपने मन में कहता है अगर ये ली है तो मुझे इसके साथ कोई कनेक्शन फील क्यों नहीं हो रहा। फिर वो उससे कहता है आई एम सॉरी ली, मैं थोड़ा लेट हो गया लेकिन मैं अपने प्रॉमिस को जरूर पूरा करूंगा। ये सुनकर यावेल उससे कहती है मैंने तो हमारी वेडिंग के लिए एक प्लेस भी चूज कर लिया है, चलो मैं तुम्हें दिखाने ले चलती हूँ। ये कहकर वो उसे वहाँ से ले जाती है। अगले सीन में हम ली को देखते हैं जिसे किडनैप करके उन लोगों ने वॉशरूम में रखा था। तभी वहाँ पर मिस्टर और मिसेस शू आते हैं। मिस्टर शू के मुंह को एक ब्लैक कपड़े से ढक देते हैं। वहीं दूसरी ओर यावेल उसे एक जगह दिखाने लेकर जाती है और उसे बताती है कि ये जगह मुझे बहुत पसंद है। वहीं दूसरी ओर वो लोग ली को एक सुनसान सी जगह पर ले जाते हैं और फिर मिस्टर शू कहते हैं हमें तुम्हारी डॉटर को मार देना चाहिए, तुम सैड तो नहीं होगी ना। इस पर ली की मॉम कहती है तुम्हें पता है ना सभी रिच लोगों की नजर अब तुम पर है और इस लड़की की वजह से हमारी फैमिली की हेल्प भी हुई है, लेकिन ये मरना ही डिजर्व करती है। मैं खुद पर्सनली इसे इस माउंटेन से धक्का दूंगी, आखिर इसको जन्म भी तो मैंने ही दिया है तो इसे मारने का अधिकार भी सिर्फ मेरे पास है। इस पर मिस्टर शू कहते हैं फिर मैं वापस आकर तुमसे शादी कर लूंगा और तुम्हें ऑफिशियली शू फैमिली की वाइफ बना दूंगा। ये सब देखने के बाद ली अपने मन में कहती है ब्रदर शैन तुमने मुझसे झूठ कहा था, सभी मदर्स अपने बच्चों से प्यार नहीं करती। वहीं दूसरी ओर शैन अपने आप से बोला मुझे अचानक से इतना अनकंफर्टेबल फील क्यों हो रहा है। इसके बाद वो अपना पेंडेंट निकालता है जिसे देखकर यावेल अपने मन में कहती है ऐसा पेंडेंट तो मैंने ली के पास देखा था लेकिन वो सिर्फ हाफ पेंडेंट था, बाकी का हाफ मिस्टर शैन के पास है, लेकिन ये बात तो डायरी में लिखी ही नहीं थी। तभी शैन उससे कहता है तुम्हारा पेंडेंट कहाँ है जो मैंने तुम्हें दिया था। इस पर यावेल बोली मुझे डर था कि वो कहीं खो ना जाए इसीलिए मैंने उसे घर पर संभाल कर रखा है। शैन बोला मैं उस पेंडेंट को देखना चाहता हूँ, क्यों ना हम साथ में घर चले। इस पर ली कहती है कल हम साथ में वेडिंग ड्रेस ट्राई करने जाएंगे, क्या तुम देखना नहीं चाहते कि मैं वेडिंग ड्रेस में कैसी लगती हूँ। अभी मैं बहुत थक गई हूँ तो यहाँ से जाती हूँ। शैन बोला मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। यावेल कहने लगी नहीं तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद वापस चली जाऊंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में ली की मॉम उससे कहती है अब हम अगले जन्म में मदर डॉटर बनेंगे। ये कहकर वो उसे मारने लगती है। तभी मिस्टर शू के पास यावेल का कॉल आता है जो उससे कहती है डैड मुझे वो पेंडेंट चाहिए। तो उसकी डैड कहते हैं ठीक है मैं उसे लेकर आऊंगा। तभी यावेल कहती है डैड अब आप मुझे यावेल कहकर मत बुलाना, अब से मैं ली हूँ। मिस्टर सूस के लिए हाँ कहकर कॉल कट कर देते हैं। फिर ली से कहने लगे तुमने अपने गले में जो पेंडेंट पहन रखा है उसे निकाल कर दो। ली उसे देने से मना कर देती है। तभी उसकी मॉम कहने लगी प्लीज एक बार अपनी मॉम की हेल्प कर दो, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। तभी मिस्टर सू बोले तुम बात क्या कर रही हो, खुद उसके गले से निकाल लो। फिर उसकी मॉम जबरदस्ती उसका पेंडेंट निकालने लगती है, लेकिन उसके निकालने से पहले ली उस माउंटेन से नीचे गिर जाती है। ये देखकर मिस्टर शू कह रहे हैं तुम एक काम भी ढंग से नहीं कर सकती, अब जल्दी से नीचे जाकर उसे ढूंढो। अगले सीन में हम शैन को देखते हैं जो ली के बारे में सोच रहा था और उसके बारे में याद करने के बाद वो अपने आप से बोला मैं उस लड़की के बारे में सोचने से अपने आप को रोक क्यों नहीं पा रहा, वो तो एक क्रूर लड़की है। इसके बाद हम ली को देखते हैं, उसकी जान बच गई थी। तभी वो हेल्थ के लिए कार को रोकने की कोशिश करती है लेकिन तभी वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। फिर शैन उसके हाथ में वो पेंडेंट देख लेता है और अपने असिस्टेंट से कार रोकने के लिए कहता है। अगले सीन में वो दोनों उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और ली कह रही होती है मेरी मॉम मुझसे प्यार क्यों नहीं करती, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे पास वापस
आओगे, लेकिन तुम नहीं आए। फिर डॉक्टर्स उसे ऑपरेशन रूम में ले जाते हैं और शैन अपने आप से कहता है ली तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। अगले सीन में शैन उसका पेंडेंट देख रहा होता है। तभी ली को होश आता है और वो कहती है मेरा पेंडेंट कहाँ पर है। तभी वो शैन के हाथ में दोनों पेंडेंट देखती है और उससे कहती है ब्रदर शैन। ये सुनकर शैन उससे बोला तुमने ये पेंडेंट कहाँ से चुराया और तुमने झूठ क्यों बोला। ली कहने लगी तुम ये कैसी बातें कर रहे हो। तो शैन कहता है तुमने ली की आइडेंटिटी चुराई और जानबूझकर उस दिन मुझे बचाया ताकि तुम ली को रिप्लेस कर सको। तभी ली उसके हाथ से पेंडेंट ले लेती है और उससे कहती है शैन तुम कितने स्टूपिड हो, मैं ही ली हूँ, मैं किसी को क्यों रिप्लेस करूंगी। कल रात मुझे सू फैमिली और मेरी मॉम ने घर से बाहर निकाल दिया था और मैं अपनी डायरी वहीं भूल आई और ऐसा लगता है कि मेरे जाने के बाद यारिया को वो डायरी मिल गई और उसने तुमसे कहा होगा कि वही ली है। लेकिन सू फैमिली की डॉटर को मेरी आइडेंटिटी यूज करने की क्या जरूरत है। उसने मेरी मॉम से ये भी कहा कि मेरा पेंडेंट छीन ले। ये सुनकर शैन को फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जिसमें उसने याव्याव से कहा था कि तुम्हारा पेंडेंट कहाँ पर है। तो याव्याव कहती है कि उसने घर पर संभाल कर रखा है। ये याद करके शैन अपने मन में कहता है जरूर ली को पता नहीं होगा कि उसका पेंडेंट चोरी हो गया है, ये लड़की झूठ बोल रही है। फिर वो ली से कहता है क्या तुम प्रूव कर सकती हो कि तुम ही असली ली हो। इस पर ली कहती है तुम्हारी बैग पर एक तेल है, तुम जब अनाथ आलय में थे तो बेड पर टॉयलेट कर देते थे, फिर वहाँ पर काफी सारी चींटी आ जाती थी जो तुम्हें काट लेती थी। तभी याव्याव वहाँ कर ली से बोली क्या तुम अभी भी ट्रिक्स यूज कर रही हो ताकि शैन की सिंपैथी पा सको। तभी शैन उससे कहता है मुझे पता चल जाए कि वही ली है और किसी ने उसे माउंटेन से गिरा दिया, जिसने भी उसको हर्ट किया उसे पनिशमेंट मिलेगी। अब तुम बाहर जाओ और प्लीज हम दोनों को डिस्टर्ब मत करो। इस पर याव्याव कहती है शैन प्लीज तुम इस लड़की की बात मत सुनो। तभी ली उससे कहती है मैंने अपनी और शैन की सभी बातें उस डायरी में नहीं लिखी थी, अगर तुम कह रही हो कि तुम सच में ली हो तो फिर साबित करो। इस पर याव्याव कहती है मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा माइंड बहुत कंफ्यूज हो गया है। तभी ली कहने लगी एक बार मैं साइकिल से गिरने वाली थी, तब शैन ने मुझे बचाया था और एक्सीडेंटली उसके हाथ में चोट लग गई थी। चलो बताओ उसके राइट हैंड में चोट लगी थी या लेफ्ट हैंड में। इस पर याव्याव कहती है राइट हैंड में। फिर थोड़ा रुककर बोली मुझे अभी अभी याद आया तुम्हें लेफ्ट हैंड में चोट आई थी। तभी वो उसे अपने दोनों हाथ दिखाता है, उसे कोई चोट नहीं आई थी। फिर ली उससे कहती है चोट सिर्फ मेरे हाथ में आई थी। फिर शैन उससे बोला याव्याव प्लीज अभी यहाँ से बाहर चले जाओ, भले ही तुम अपनी फैमिली को लेकर कहीं भी छुप जाना, लेकिन मैं तुम लोगों को ढूंढ लूंगा। ये सब सुनकर याव्याव वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में सू फैमिली में सभी लोग परेशान होते हैं। तभी ली की मॉम कहती है क्यों ना हम अब्रॉड चले जाएं। तो याव्याव कहती है शैन ग्रुप की ब्रांच पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। तभी मिस्टर सू के पास किसी का कॉल आता है जिसकी बात सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर वो टीवी में एक न्यूज देखते हैं जिसमें एक रिपोर्टर बता रहा होता है कि एक दिन पहले जो न्यूज बताई गई थी कि मिस्टर शैन अनाथालय में अपनी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट को ढूंढने आए हैं, वो एक मिस्टेक थी। हमने पता किया है कि वो लड़का कोई रिचेस्ट मैन नहीं बल्कि एक होटल का ऑर्डिनरी एम्प्लॉय है। जिस रिपोर्टर ने गलत न्यूज फैलाई थी उसे फायर कर दिया गया है। ये देखने के बाद मिस्टर शू बोले मैंने तो पहले ही कहा था वो लड़का वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन कभी नहीं हो सकता। अगले सीन में शैन का असिस्टेंट उसके पास आकर बोला आपकी जो आइडेंटिटी एक्सपोज हुई थी मैंने उससे डील कर लिया है, अब सबको वो न्यूज फेक लग रही है, सबकी नजरों में अब सिर्फ आप एक वेटर है। इस पर शैन कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया, मैं इस बार तुम्हें 10 गुना ज्यादा सैलरी दूंगा। अभी मैं ली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, तो अगर तुम्हें कोई काम ना हो तो प्लीज हमें डिस्टर्ब मत करना। असिस्टेंट इसके लिए हाँ कहकर वहाँ से चला गया। अगले सीन में शैन ली को अपने साथ बाहर लेकर आया होता है। तभी वहाँ पर शैन का असिस्टेंट आता है और वो ली से कहता है मैं मिस्टर शैन का स्पेशल असिस्टेंट हूँ। ये सुनकर ली उससे कहने लगी शैन तुमने ये सब दोबारा किया ना तो मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगी। शैन बोला गुस्सा किस बात पर। ली कहती है मैंने अभी न्यूज देखी थी, रिपोर्टर ने तुम्हें गलती से रिचेस्ट मैन समझ लिया था, इसलिए तुम्हें प्रिटेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ एक वेटर होकर मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास पैसे हैं या नहीं। इस पर असिस्टेंट कहता है इन्होंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला। मिस ली प्लीज आप मेरी एक्सप्लेनेशन सुनो। लेकिन तभी शैन कहता है एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं ली, मेरी भी अपने कुछ डिफिकल्टीज है। ली कहती है मैं तुम्हारी सारी डिफिकल्टीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। तभी शैन के पास एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसकी ग्रैंडमा भी उसी सिटी में आ रही है। अगले सीन में शैन उसे एक विला में लेकर जाता है जिसे देखकर ली अपने मन में कहती है इसने रिचेस्ट मैन होने का प्रिटेंड करने के लिए एक विला भी अरेंज कर लिया, पता नहीं ये कितना महंगा होगा। तभी शैन उसे अपनी ग्रैंडमा से मिलवाने के लिए ले जाता है। तो उसकी ग्रैंडमा कहने लगी क्या ये वही लड़की है जिससे तुम अनाथालय में मिले थे। शैन कहता है हाँ। फिर ग्रैंडमा ली से कहती है चलो मैं तुम्हें गिफ्ट देती हूँ, इस कार्ड के अंदर 1 बिलियन युआन है, तुम इसे अपनी पॉकेट मनी समझो। फिर उनकी हाउसकीपर ग्रैंडमा से बोली मैडम आपका फिजिकल एग्जामिनेशन का टाइम हो गया है। तो ग्रैंडमा उससे कहने लगी मैं अभी अभी तो अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ से मिली हूँ, मुझे इसके साथ टाइम स्पेंड करना है। ये सुनकर ली अपने मन में कहती है लगता है शैन की दादी को डिल्यूजनल है जिसकी वजह से उसे रिचेस्ट मैन होने का प्रिटेंड करना पड़ रहा है। फिर वो ग्रैंडमा से बोली ग्रैंडमा बॉडी से इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं है, आप अभी फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए जाइए। फिर हाउसकीपर ग्रैंडमा को वहाँ से ले जाती है। इसके बाद वो शैन से बोली मुझे अभी भी रियलाइज हुआ तुम एक बहुत अच्छे ग्रैंडसन हो,
तभी शैन के पास किसी का कॉल आता है जो उससे कहता है पिछली बार मैंने आपसे 100 बिलियन उधार लिए थे, लेकिन इतने पैसे मैं एक साथ नहीं चुका सकता। इस पर शैन कहता है सिर्फ 1000 ना, तुम 1 साल में चुका देना। ये सुनकर ली अपने मन में कहती है सिर्फ 1000 युआन चुकाने के लिए इसे पूरा 1 साल लगेगा। लगता है शैन की कंडीशन तो मुझसे भी ज्यादा खराब है। इसके बाद वो शैन से बोली चलो मैं तुम्हें सच बताती हूँ, एक्चुअली मैं एक डिजाइन कंपनी में काम करती हूँ और इस वक्त मेरे पास काफी पैसे हैं, तो तुम इन्हें यूज कर सकते हो, इनसे तुम वो पैसे चुका दो। ये सुनकर शैन कहने लगा तो तुम मुझे सपोर्ट करना चाहती हो? ये कहती है हाँ, तुम्हें किसी बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगी, लेकिन उसके लिए पहले मुझे काम पर जाना होगा। फिर वो उसे किस करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद उसका असिस्टेंट वहाँ कर बोला मिस्टर शैन आप पैसे पिकअप करने के लिए कब आ रहे हैं? इस पर शैन कहता है मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे 1000 युआन दिए हैं, उसने कहा कि वो मुझे सपोर्ट करना चाहती है, मेरे लिए तो यही काफी है, मैं इन्हें सेव करके रखूंगा। फिर वो उन पैसों को किस करते हुए वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर उसका असिस्टेंट बोला सिर्फ 1000 युआन, लगता है वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन बहुत वर्थलेस हो गया है, क्या ये ली से इतना प्यार करते हैं। अगले सीन में ली जॉब करने के लिए कंपनी में जाती है तो कंपनी का मैनेजर उससे कहता है ली फाइनली तुम वापस आ गई, हमारी कंपनी पर किसी ने अधिग्रहण कर लिया है, इसीलिए कंपनी में कुछ पर्सनल चेंजेस हो गए हैं। ये सुनकर ली कहती है किसने अधिग्रहण किया? मैनेजर बोला सू फैमिली ने। तभी वहाँ पर याओ आ जाती है और ली से कहती है अब से इस कंपनी की ओनर मैं हूँ, मेरा ऑफिस कहाँ पर है? ये कहकर वो अपने ऑफिस में चली जाती है और वहाँ पर अपनी नेम प्लेट लगा देती है। फिर ली से कहने लगी मैं तुम्हें ऑफिशियली इन्फॉर्म कर रही हूँ कि तुम अब डिसमिस हो चुकी हो, इसीलिए अपना सामान उठाओ और किसी और जगह पर काम ढूंढो। ली कहती है क्यों? तभी मिस्टर शू वहाँ कर बोले क्योंकि अब से मैं इस कंपनी का चेयरमैन हूँ। फिर उसकी मॉम उसे एक स्लैप मारती है और उससे कहती है तुमने एक वेटर को ढूंढकर उसे मिस्टर शैन होने का प्रिटेंड करवाया, तो तुम्हारी अब यही सजा है, तुमने सू फैमिली को ऑफेंड किया है ना, अब देखो हम तुम्हारे क्या हाल करते हैं। इस पर ली कहती है ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं खुद रिजाइन कर दूंगी। तभी मिस्टर सू कहने लगे रिजाइन कर दोगी? लेकिन मैंने इस सिटी की सभी कंपनीज में तुम्हें बैन करवा दिया है। ये सुनकर ली कहने लगी इस कंपनी के 80% प्रोजेक्ट मैं करती हूँ, मेरे जाने के बाद इस कंपनी के सारे स्टॉक्स नीचे गिर जाएंगे। मिस्टर सू कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसी हो मुझे धमकी देने की? ये कहकर वो उसे एक फ्लावर पोट से मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी शैन वहाँ कर उन्हें एक स्लैप मारता है और उससे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरी गर्लफ्रेंड को टच करने की? क्या तुम जीने से थक चुके हो? मिस्टर शू कहने लगे तुम फिर से आ गए और तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे हिट करने की? इसके बाद ली उससे कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शैन बोला तुमने कहा था ना कि तुम मुझे सपोर्ट करोगी, तो क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता? तभी यागा उससे कहती है तुम क्या सच में अपने आप को शैन ग्रुप का प्रेसिडेंट समझते हो? हमें पता चल चुका है कि वो न्यूज़ फेक थी, चलो अब घुटनों पर बैठकर मेरे फादर से माफी मांगो, तब मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी। ये सुनकर शैन बोला मैं भी देखता हूँ कौन पहले मरता है। ये कहकर वो अपने असिस्टेंट के पास कॉल करके बोला सभी कंपनीज का सू फैमिली के साथ कोलैबोरेशन कैंसिल करवा दो। ये सुनकर मिस्टर सू डरते हुए बोले ये अपने असिस्टेंट को कॉल कर रहा है, इसका मतलब ये सच में मिस्टर शैन है। लेकिन यादव कहती है डैड ये आपको बेवकूफ बना रहा है, हमने न्यूज में देखा था ना कि ये एक वेटर है, तो ये मिस्टर शैन कैसे हो सकता है? ये सुनकर उसके डैड कहने लगे गरीब लड़के तुम फिर से हमें बेवकूफ बना रहे हो। तभी मिस्टर सू के पास एक कंपनी से कॉल आता है जो उसके साथ कोलैबोरेशन करने वाली थी। ये देखकर मिस्टर शू बहुत खुश हो जाते हैं और उनसे कहते हैं इस ग्रुप के साथ कोलैबोरेशन करके हमें बहुत प्रॉफिट मिलेगा और इस गरीब लड़के को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद वो कॉल उठाता है तो उस कंपनी का प्रेसिडेंट उसे बताता है कि उन्होंने कोलैबोरेशन को कैंसिल कर दिया है। ये सुनकर मिस्टर शू को बहुत बड़ा शॉक लगता है। फिर ली की मॉम कहती है क्या तुम सच में मिस्टर शैन हो? वहीं याओ अपने मन में बोली मैं तो मर गई, मुझे जल्दी से यहाँ से भाग जाना चाहिए। वहीं शैन अपने मन में कहता है अब तो ली को यकीन हो गया होगा कि मैं एक रिचेस्ट पर्सन हूँ। लेकिन तभी ली उससे कहती है चलो यहाँ से भाग चलते हैं। फिर वो उसे लेकर वहाँ से भाग जाती है। उनके जाने के बाद शैन फैमिली की हाउसकीपर वहाँ आती है। उन्हें देखकर मिस्टर शू कहते हैं तुम लोग कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? अब तो कोई भी हमारे साथ कोलैबोरेशन नहीं करना चाहता। तभी हाउसकीपर बोली मुझे यहाँ पर शैन ग्रुप की चेयरमैन ने भेजा है और उन्होंने सू फैमिली के लिए 10 बिलियन के गिफ्ट भेजे हैं, क्योंकि वो सू फैमिली की डॉटर को अपनी ग्रैंड डॉटर इन लो बनाना चाहती है। अब हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है जिसमें शैन की ग्रैंड माँ हाउसकीपर से कहती है मेरा ग्रैंडसन एक रिचेस्ट पर्सन है, तो हम उसकी वाइफ का वेलकम भी बहुत अच्छे से करेंगे, तुम उसके लिए 10 बिलियन के गिफ्ट लेकर सू फैमिली में जाओ। हाउसकीपर इसके लिए हाँ कह देती है। अब हम देखते हैं कि ली की मॉम शॉक्ड होकर कहती है 10 बिलियन के गिफ्ट, क्या ये हमारे लिए है? मिस्टर शू कहते हैं क्या मिसेज शैन हमारे बारे में बात कर रही थी? वो तो शैन ग्रुप के चेयरमैन है, वो मेरी डॉटर को कैसे जानती है? तभी हाउसकीपर बोली उन्होंने कहा है कि आप लोग जल्दी से एक अच्छा सा प्लेस डिसाइड कर लो ताकि जल्द से जल्द वो उन दोनों की शादी करवा सके। फिर वो सारे गिफ्ट वहाँ रख कर चली जाती है। इसके बाद याओ कहने लगी डैड ये सब क्या चल रहा है? मिस्टर शैन को तो ली ऑलरेडी सेड्यूस कर चुकी है, तो मिसेज शैन ने मेरे लिए गिफ्ट क्यों भेजे हैं? मैं तो उन्हें जानती भी नहीं। फिर मिसेज शू कहने लगी उन्हें जरूर तुम पसंद आ गई होगी, इसीलिए वो तुमसे शादी करना चाहते हैं। तभी मिस्टर शू कहने लगे मिस्टर शैन याओ से शादी करना चाहते हैं, तो फिर अभी वो ली की हेल्प क्यों कर रहे थे? इस पर मिस शू कह रही है क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो स्टूपिड लड़का मिस्टर शैन हो सकता है?
वो बस एक वेटर है। उसके कहने के बाद हमारा कोलैबोरेशन कैंसिल हुआ, ये बस एक कोइंसिडेंस था। ये सुनकर यादव कहने लगी, इसका मतलब कल मैं शैन ग्रुप के प्रेसिडेंट की वाइफ बन जाऊंगी और मैं इस वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट वुमेन होंगी। ये सुनकर पूरी फैमिली बहुत खुश हो जाती है। वही ली वहाँ से बाहर आकर शैन से बोली, ये सब क्या चल रहा है, प्लीज मुझे सच बताना, क्या सच में तुमने उनका कोलैबोरेशन कैंसिल करवाया है? शैन बोला, क्या तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? इस पर ली कहने लगी, तुम्हें मेरे लिए ब्रेव बनने की कोई जरूरत नहीं है। तभी उसे फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जिसमें बचपन में ली ने उससे कहा था, तुम्हें फ्यूचर में मेरे लिए ब्रेव बनने की कोई जरूरत नहीं। शैन ये सब याद कर रहा होता है। तभी ली कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा और शैन ग्रुप के प्रेसिडेंट का नाम सेम है, लेकिन वो एक सीईओ है और तुम सिर्फ एक वेटर। उनका असिस्टेंट तुम्हारा फ्रेंड है ना, जिससे तुम ये सब काम करवाते हो। क्या है, मुझे तो अब ये समझ नहीं आ रहा कि मैं जॉब कैसे ढूंढूं। तुम्हें क्या लगता है कि कंपनीज ने मुझे सच में ब्लॉक कर दिया होगा? लगता है मुझे भी तुम्हारे साथ वेटर का काम करना होगा। इस पर शैन कहता है, ठीक है, मैं मैनेजर से तुम्हारे लिए बात करता हूँ। फिर अपने मन में बोला, ली तुम्हारे लिए मैं एक वेटर भी बनने को तैयार हूँ। फिर ली वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है, ली के लिए उस होटल में एक वेटर की जॉब अरेंज करो। असिस्टेंट इसके लिए हाँ कह देता है। अगले सीन में वो दोनों सेम होटल में काम कर रहे होते हैं। तभी ली उससे कहती है, शैन तुम बहुत थक गए होगे ना, अगर तुम रेस्ट करना चाहो तो कर लो। तो शैन कहता है, नहीं मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। इसके बाद ली फिर से अपना काम करने लगती है। तभी याव वहाँ आकर बोली, तुम तो एक डिजाइनर थी ना, क्या तुम अपना करियर चेंज करके वेटर बन गई? इस पर ली कहती है, हाँ, और ये जॉब मुझे काफी पसंद आई। अब यहाँ काम करने से मेरी कमर में दर्द नहीं होता और मेरे लेग्स भी हर्ट नहीं होते। तभी याव वहाँ पर पानी फैला देती है। ये देखकर ली उसे वाइपर से डरा रही होती है, लेकिन तभी याव उसे हिट करने लगती है। तभी शैन वहाँ आकर उसे एक स्लैप मार देता है और उससे कहता है, क्या तुम मरना चाहती हो? याव बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे हिट करने की? मैं अभी मैनेजर को बुलाकर तुम दोनों को यहाँ से फायर करवाती हूँ। फिर ली शैन से कहती है, तुम्हें इस पागल लड़की से फाइट करने की कोई जरूरत नहीं। ये कहकर वो जाने लगते हैं। तभी याव उनसे कहती है, एक मिनट रुको, मैं तुम दोनों को कुछ दिखाना चाहती हूँ। फिर वो एक बोर्ड दिखाती है जिस पर उसकी और मिस्टी शैन की शादी के बारे में लिखा था। फिर वो उनसे कहती है, कल मेरी और मिस्टी शैन की वेडिंग होने वाली है। वो इस वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन है और मैं उसकी वाइफ बनने वाली हूँ। तब देखो मैं तुम दोनों का क्या हाल करती हूँ। ये सुनकर शैन अपने असिस्टेंट के पास कॉल करता है और उससे कहता है, ये सब क्या चल रहा है? मिस्टी शैन और यादव की शादी कैसे हो रही है? असिस्टेंट बोला, लगता है आपकी ग्रैंड माँ से मिस्टेक हो गई। इस पर शैन कहता है, सबको इन्फॉर्म कर दो कि वो सू फैमिली को दिए हुए गिफ्ट वापस ले आए और ये वेडिंग भी कैंसिल करवा दो। ये सुनकर याव उससे कहती है, तुम अब क्या करने का प्रिटेंड कर रहे हो? तभी याव के पास एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि ये वेडिंग कैंसिल हो गई है। वहीं दूसरी ओर वो लोग सू फैमिली को दिए हुए गिफ्ट वापस लेकर जा रहे होते हैं। तो मिसेस शू ने रोकते हुए बोली, अभी शैन फैमिली ने हमें इन्फॉर्म किया कि उन्होंने वेडिंग कैंसिल कर दिया, लेकिन तुम लोग ये सारे गिफ्ट वापस क्यों लेकर जा रहे हो? फिर मिस्टर शू कहते हैं, भले ही वो वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट मैन है, लेकिन वो इस तरह हमारे साथ वेडिंग अरेंज करके कैंसिल नहीं कर सकते। ऐसे तो इस स्थिति में हमारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। इस पर शैन ग्रुप का एक आदमी कहता है, ये मिस्टर शैन का डिसीजन है, हमें इसमें इंटरफेयर करने के कोई राइट्स नहीं है। मिस्टर शू गुस्से में बोले, मैं इसकी अपील करूंगा। तो वो आदमी कहता है, जो करना है करो। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में यादव गुस्से में उन दोनों से कहती है, मेरी वेडिंग तुम्हारी वजह से कैंसिल हुई है, मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये कहकर वो उस पर चाकू से अटैक कर रही होती है। तभी शैन उसे किक मार कर नीचे गिरा देता है। फिर लिव से बोली, तुम्हारी वेडिंग कैंसिल होने से हम दोनों का कोई लेना देना नहीं, तो तुम एक पागल बिच की तरह बिहेव मत करो। फिर शैन उससे बोला, पहले तो मैं ली के लिए तुम्हें माफ करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन अब तुमने हमारा मर्डर करने की कोशिश की है। फिर वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है, पुलिस को इन्फॉर्म करो कि वो इस होटल के सीसीटीवी कैमरास चेक करें, यहाँ एक लड़की ने हमारा मर्डर करने की कोशिश की है। ये सुनकर यावा उससे बोली, तुम कितना सीरियसली एक्टिंग कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह तुम मुझे बेवकूफ बना दोगे? तभी वहाँ पर होटल के सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं और उससे कहते हैं, पुलिस ने सीसीटीवी कैमरास चेक कर लिए हैं और अब हम तुम्हें पुलिस को सौंप देंगे। ये कहकर वो उसे वहाँ से पकड़ कर ले जाते हैं। इसके बाद ली बहुत सैड होकर उसकी तरफ देख रही होती है। उसे सैड देखकर शैन कहने लगा, क्या तुम्हें याव के लिए बुरा लग रहा है? तो ली कहती है, मैं तो ये सोच रही हूँ कि हमारे सारे एफर्ट्स वेस्ट हो गए, हमने कितनी मेहनत से इस होटल को डेकोरेट किया था। इस पर शैन बोला, हमारे एफर्ट्स वेस्ट नहीं हुए। ये कहकर वो उसे अंदर ले जाता है। वहाँ जाकर वो यादव के वेडिंग पोस्टर को किक मार कर नीचे गिरा देता है और फिर एक रिंग निकाल कर ली से बोला, क्या तुम उससे शादी करोगी? ली कहती है, हाँ मैं करूंगी। फिर शैन उसे रिंग पहना देता है और इसके बाद वो उसे किस करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ मैनेजर आकर बोला, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? वर्किंग आवर्स में एक दूसरे को किस कर रहे हो? मैं तुम दोनों की सैलरी काट लूंगा। तभी ली अपना कार्ड फेंककर कहती है, अपनी जॉब अपने पास रखो। फिर शैन से बोली, चलो हम सिविल अफेयर्स चलते हैं और शादी कर लेते हैं। अगले सीन में वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए चले जाते हैं। फिर बाहर आकर ली कहने लगी, मैं कितनी लकी हूँ, भले आज मेरी जॉब चली गई लेकिन मुझे हस्बैंड मिल गया। तभी शैन कहता है, अब तुम्हें जॉब की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं 3 तक गिनूंगा और तुम्हारे पास एक डिजाइनिंग कंपनी से कॉल आ जाएगा। ये कहते ही तुरंत उसके पास एक कंपनी से कॉल आता है जहाँ उसे एक डिजाइनर की जॉब मिल गई थी। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और शैन से कहती है, मुझे फिर से एक जॉब मिल गई है, अब मैं तुम्हें सपोर्ट कर सकती हूँ। ये कहकर वो उसे हक कर लेती है। अगले सीन में शैन उसके लिए डिनर बना कर लाता है और ली से कहता है,
तुम ये क्या कर रही हो? तो ली कहने लगी, मैंने अभी अभी शैंक्सी ग्रुप ज्वाइन किया है, वो मुझे काफी अच्छी सैलरी भी दे रहे हैं, तो मुझे डिजाइन ड्रॉ करने में काफी हार्डवर्क करना होगा। इस पर शैन कहता है, मैं कुछ दिन बाद मैनेजर से कहूंगा कि वो तुम्हें प्रमोट कर दे। खैर पहले तुम ये सब साइड में रखो और खाना खाओ। फिर ली उससे कहने लगी, मैंने ऑलरेडी सब कुछ कैलकुलेट कर रखा है, मेरी सैलरी इतनी है कि हम एक छोटा सा घर तो खरीद ही सकते हैं। ये सुनकर शैन बोला, छोटा सा घर ही क्यों, क्या तुम्हें बड़े घर में नहीं रहना? तो ली कहती है, हाँ मुझे छोटे घर ही पसंद है। इसके बाद ली सूप पीने लगती है, तो शैन उसके पास जाकर कहता है, तुम तब से सिर्फ सूप ही पिए जा रही हो, खाना क्यों नहीं खा रही? क्या तुम मुझसे खाने का वेट कर रही हो? ये सुनकर ली कहती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अगर तुमने ऐसा कुछ करने का सोचा ना तो मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं करूंगी। तभी शैन उसके और ज्यादा क्लोज जाता है। तो ली कहती है, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं तो सही से अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रही। ये कहकर वो वहाँ से जा रही होती है। तभी शैन उसे रोककर बोला, क्या तुम मुझे भी इनवाइट कर रही हो? ली कहती है, नहीं, और फिर वहाँ से जाने लगती है। तभी शैन उसे रोककर अपनी गोद में बिठा लेता है और उससे कहता है, अब हम दोनों लीगल कपल हैं, तो अब हमें वो करना चाहिए जो हर कपल करते हैं। ये कहकर वो उसे किस करने लगता है, लेकिन तभी ली उससे दूर हट जाती है और उससे कहती है, तुम मुझे सेड्यूस करना चाहते हो? ये कहकर वो वहाँ से चली गई। इसके बाद शैन अपने मन में कहता है, अब से तुम्हें कोई बुली नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि ली स्कूटर से अपनी कंपनी में आई होती है और इसके बाद वो शैन से कहने लगी, स्कूटर से काम पर जाने से काफी टाइम बच जाता है। तो शैन बोला, क्या तुम हमेशा ऐसे ही काम पर जाती हो? ली कहती है, हाँ, खैर अभी मैं ये बाइक तुम्हें दे रही हूँ, तुम इसे ले जाओ और ऑफ टाइम पर मुझे पिकअप करने आना। इस पर शैन कुछ बोल रहा होता है, तभी ली कहती है, ठीक है अब मैं अंदर जाती हूँ, तुम इसे ध्यान से चलाना। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। इसके बाद शैन का असिस्टेंट वहाँ उसकी कार लेकर आता है और उससे कहता है, मिस्टर शैन आपका नया स्कूटर बहुत अच्छा है। इस पर शैन बोला, तुम्हें मुझसे जलन हो रही है ना? तुम तो मुझसे इस बात से भी जलते हो कि मेरी गर्लफ्रेंड है और तुम्हारी नहीं। इस पर असिस्टेंट बोला, आप मुझ पर पर्सनल अटैक क्यों कर रहे हैं? फिर शैन कहता है, खैर तुमने वो काम कर दिया जो मैंने कहा था? असिस्टेंट कहता है, हाँ, शैंक्सी ग्रुप के सीईओ खुद आकर अपने ग्रुप को आपके नाम कर देंगे। फिर शैन अपने मन में कहता है, ली को स्मॉल हाउस पसंद है तो उसे छोटी सी कंपनी में पसंद होगी, इसीलिए मैं शैंक्सी ग्रुप को उसी को दे दूंगा, जिससे वो बहुत खुश होगी। तभी उसे याद आता है कि ली ने उसे पिकअप करने के लिए आने को कहा था। ये याद करके वो असिस्टेंट से बोला, क्या तुम स्कूटर चलाने में मेरी हेल्प कर सकते हो? असिस्टेंट कहता है, क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है? इवन आपके पास तो हेलीकॉप्टर का ड्राइविंग लाइसेंस भी है। वही दूसरी और ली जब कंपनी में जाती है तो एक एम्प्लॉय कहती है कि मैनेजर तुम्हें बुला रहे हैं। ये सुनकर ली मैनेजर के ऑफिस में जाती है और वहाँ वो देखती है कि यावेव वहाँ के बॉस के साथ बैठी हुई थी। वो उसे इग्नोर करके मैनेजर से कहती है, क्या आपने मुझे बुलाया? मैनेजर कहता है, हाँ, तुम्हें हमने फायर कर दिया है। ये सुनकर ली कहने लगी, कंपनी तो मेरी एंट्री से बहुत सेटिस्फाई थी और अगर आप लोग मुझे फायर कर रहे हैं तो कम से कम कोई रीजन तो होगा। तभी वहाँ के बॉस मिस्टर लियो कहने लगे, तुम्हें रीजन चाहिए? रीजन ये है कि मेरी गर्लफ्रेंड यावेव को तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, ये रीजन इनफ है ना? इस पर ली कहती है, लेकिन मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, आप मुझे बिना रीजन के फायर नहीं कर सकते। तभी यावेव उससे कहती है, तुम सिर्फ यहाँ की एम्प्लॉय हो, यहाँ के बॉस को तुम्हें फायर करने के लिए कोई रीजन नहीं चाहिए। अगर मैं चाहूँ तो अभी के अभी इस कंपनी की मैनेजर बन सकती हूँ। अगर तुम अभी यहाँ से नहीं जाओगी तो मुझे तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने के बहुत से तरीके आते हैं। मैनेजर प्लीज सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाओ और इस लड़की को धक्के मार कर यहाँ से बाहर निकाल दो। फिर मैनेजर वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाता है। तभी वहाँ पर शैन आकर कहता है, किसकी हिम्मत है मेरी वाइफ को बुली करने की? क्या तुम जीना नहीं चाहते? ये सुनकर यावेव उससे कहती है, क्या तुम अब यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हो? लगता है तुमने भी अपना करियर चेंज कर लिया। तभी ली शैन से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो शैन बोला, मैं यहाँ तुम्हें एक सरप्राइज देने के लिए आया था, लेकिन मैंने देखा कि कुछ कुत्ते तुम पर भौंक रहे थे, इसीलिए मैं यहाँ आ गया। ये सुनकर मैनेजर उससे कहता है, तुम डॉग्स किसे बोल रहे हो? मैं किसी को बुलाकर तुम्हारे पैर तोड़वा दूंगा। पता नहीं शैंक्सी ग्रुप ने तुम्हारे जैसे लोगों को अंदर कैसे आने दिया। इस पर शैन कहता है, 3 मिनट के अंदर तुमको पता चल जाएगा कि कौन यहाँ से बाहर निकलेगा। इस पर यावेव कहती है, लगता है तुम अंधे हो गए हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता ये शैंक्सी ग्रुप है और इसके बॉस मिस्टर लियू है। फिर मिस्टर लियू उसका मजाक बनाते हुए बोले, तुम्हारी सिस्टर ने ना सिर्फ एक पुअर लड़के से शादी की है, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि इसका दिमाग भी खराब है, शायद इसे पता नहीं कि इस ग्रुप का ओनर मैं हूँ। तभी शैन बोला, 3 मिनट खत्म हो गए। तभी वहाँ पर मिस्टर लियू के डैड आते हैं। तो मिस्टर लियू से कहता है, डैड आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देखो ये दोनों लोग यहाँ पर ट्रबल कर रहे हैं। ये सुनकर उसके डैड उसे एक स्लैप मारते हैं और उससे कहते हैं, मैंने तुम्हारे जैसे बेवकूफ को क्यों पैदा किया? फिर वो शैन से कहता है, मिस्टर शैन, आज से शैंक्सी ग्रुप आपका हुआ। ये सुनकर मिस्टर लियू से बोला, डैड आप इसे गलत पर्सन समझ रहे हैं, ये मिस्टर शैन नहीं है। फिर यावेव कहती है, हाँ अंकल, भले इसका और शैन ग्रुप के प्रेसिडेंट का नाम सेम हो, लेकिन ये बस एक पुअर पर्सन है। तभी मिस्टर लियू के डैड उसे भी एक स्लैप मारते हैं और उससे कहते हैं, अगर तुमने मेरे बेटे को सेड्यूस ना किया होता तो वो इतनी बड़ी गलती कभी नहीं करता। फिर वो मिस्टर लियू को भी किक मार कर नीचे गिरा देते हैं और उससे कहते हैं, अभी के अभी मिस्टर शैन से माफी मांगो, वरना मैं तुम्हें लियू फैमिली से बाहर निकाल दूंगा, और इस लड़की से भी कहो कि ये मिस्टर शैन से माफी मांगे। तभी यावेव उनसे बोली, अंकल शायद आप भूल गए, मैं वही लड़की हूँ जिसके साथ मिस्टर शैन शादी करने वाले थे। तभी वो उसे एक स्लैप मारते हैं और उससे कहते हैं, हाँ पूरे सिटी को पता है कि मिस्टर शैन ने तुम्हारे साथ वेडिंग कैंसिल कर दी थी। फिर वो शैन से कहता है, मैंने इस मैटर को हैंडल कर लिया है, क्या अब आप सेटिस्फाइड है?
शैन बोला, वो मैं अपनी वाइफ से सुनना चाहता हूँ। ली, अब से तुम इस ग्रुप की डायरेक्टर हो, तो जो भी तुम्हें पसंद ना हो तुम उन्हें फायर कर सकती हो। ये सुनकर मैनेजर ली के पैरों में गिर कर कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, इन लोगों ने मुझे आपको फायर करने के लिए फोर्स किया था। मैं मानता हूँ कि मैं गलत था। अगर आपने मुझे इस जॉब से निकाल दिया तो मेरी पूरी फैमिली भूखी मर जाएगी। इसके बाद ली शैन को वहाँ से बाहर लेकर जाती है और उससे कहती है, तुमने अब फिर से क्या किया है? शैन बोला, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रहा था, मैं तुम्हें बुली होते हुए कैसे देख सकता हूँ? ली कहने लगे, मुझे सच सच बताओ, तुम्हें पहले से पता था ना कि इस कंपनी को शैन ग्रुप ने खरीद लिया है, और तुमने जरूर अपने उस असिस्टेंट फ्रेंड की हेल्प लेकर मुझे यहाँ की डायरेक्टर बना दिया। ये सुनकर शैन अपने मन में कहता है, ये तो अभी भी मेरी आइडेंटिटी एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। तभी ली कहने लगी, काम कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। अगर तुम कम पैसे अर्न करते हो तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम्हें अपने कनेक्शंस यूज करके मेरी हेल्प करने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर शैन बोला, मैं नहीं चाहता कि तुम बहुत ज्यादा हार्डवर्क करो। इस पर ली कहती है, तुम्हें मुझ पर यकीन करना चाहिए, मेरे अंदर एबिलिटी है कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती हूँ। अब अपने फ्रेंड से कहो कि मुझे डायरेक्टर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने एफर्ट्स लगा के भी प्रमोशन पा सकती हूँ। तभी ली के पास उसके एक फ्रेंड शाओयू का कॉल आता है, जो उससे कहती है, मैंने सुना है कि तुमने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया। ली कहती है, तुम्हें कैसे पता? तो शाओयू बोली, सबको पता है कि तुमने एक पुअर लड़के से शादी कर ली है। चलो मुझसे मिलने के लिए कॉफी शॉप पर आओ और सब कुछ एक्सप्लेन करो। ली बोली, मैं अभी काम पर हूँ तो मैं कैसे आ सकती हूँ? तो शाओयू कह रही है, बस 10 मिनट के लिए आ जाओ। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। अगले सीन में शैन उसे अपने साथ कॉफी शॉप पर लेकर जा रहा होता है। तभी उसके पास एक कॉल आ जाता है, तो वो ली से बोला, तुम पहले अंदर जाओ, मैं ये कॉल अटेंड करके आ जाऊंगा। इसके बाद ली वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि शैन के पास उसके भाई युवान का कॉल आया था, जो उससे कहता है, भाई मैं चाइना वापस आ रहा हूँ और मैंने एक नई कार भी खरीद ली है। वही दूसरी और ली की फ्रेंड उससे कहती है, तुमने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया और उसके साथ भी रहने लगी। ली, क्या तुम पागल हो गई हो? तभी ली उसका मुंह बंद करके कहती है, धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। तभी शाओयू को फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जिसमें 3 साल पहले ली का मिसकैरेज हुआ था। तो शाओयू किसी को कॉल करके कहती है, प्लीज कोई हमारी हेल्प करो, मेरी फ्रेंड को मिसकैरेज हुआ है। इसके बाद वो ली से कहने लगी, ली प्लीज उठ जाओ, अभी तो हमने उस स्कमबैग को भी नहीं ढूंढा जिसने तुम्हें बुली किया था। अब हम देखते हैं कि ली उससे कहती है, तुम क्या सोच रही हो? 3 साल पहले क्या हुआ था? तुम मुझे उस बारे में कुछ बताती क्यों नहीं? इस पर शाओयू कहती है, मैं बस ये कह रही थी कि 3 साल पहले जब तुम कॉलेज में थी तब काफी सारे लड़के तुम्हें लाइक करते थे, और अब तुमने अचानक से एक पुअर लड़के से शादी कर ली। तुम्हें एक बार अच्छे से सोचना चाहिए था। इस पर ली कहने लगी, लेकिन अब हमारी शादी हो चुकी है और वो मुझे अच्छे से ट्रीट करता है। इस पर शाओयू बोली, लेकिन उसके पास ना तो कार है, ना घर और ना ही सेविंग्स। तुम क्या उसके साथ स्टेज में सोने वाली हो? इस पर ली कहने लगी, तो क्या हुआ अगर उसके पास पैसे नहीं है? मैं अपने पैसों से उसे सपोर्ट कर सकती हूँ। इस पर शाओयू कहती है, ली तुम मेरी बात तो सुनो, मुझे लगता है वो एक अच्छा पर्सन नहीं है। तभी वहाँ पर शैन आ जाता है और शाओयू से कहता है, मैं ली का हस्बैंड हूँ। शाओयू को वो बहुत ज्यादा हैंडसम लगता है, तो वो उसे हैंडशेक करते हुए कहती है, क्या तुम्हारे कोई और ब्रदर्स या कजन्स है? तुम मुझे उनसे जरूर इंट्रोड्यूस करवाना। इसके बाद नी शैन को बताती है कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है शाओयू। शाओयू उसके साथ हैंडशेक करके उसका हाथ में ही छोड़ रही थी, तभी ली उसका हाथ हटा देती है। इसके बाद शाओयू कहने लगी, तुम्हें बहुत हैंडसम लड़का मिला है, तुम मुझे भी इसके जैसे किसी लड़के से इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करवा देती? तभी ली बोली, अभी हमें काम पर वापस जाना है। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी शाओयू उनसे कहती है, कल की क्लास रीयूनियन में आना मत भूलना। ली इसके लिए हाँ कहकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद शाओयू अपने मन में बोली, आई होप कि तुम्हें कभी याद ना आए कि 3 साल पहले क्या हुआ था, ताकि तुम हमेशा ऐसे ही खुश रह सको। लेकिन ये शैन मुझे जाना पहचाना क्यों लगता है? क्या मैंने इसे पहले कहीं देखा है? अगले सीन में शैन ली को वापस कंपनी छोड़ने जा रहा होता है। तभी ली उससे कहती है, कंपनी यहाँ से इतनी भी दूर नहीं है, मैं खुद वहाँ चली जाऊंगी, तुम बस ऑफ टाइम पर मुझे पिकअप करने आ जाना। तभी वहाँ पर शैन का भाई युवान आ जाता है, जिसे देखकर शैन ली से बोला, चलो तुम जल्दी से काम पर जाओ, किसी को पता मत चलने देना कि तुमने वर्क स्किप किया था। ये कहकर वो उसे वहाँ से भेज देता है। तभी उसका भाई ये सब देखकर कहने लगा, अभी जो वो लड़की गई थी वो कौन थी? मुझे उससे हेलो तो कहने देते। तभी शैन उससे बोला, पहले तुम ये बताओ कि तुम अचानक से चाइना वापस क्यों आ गए? खैर अब मैं सारा बिजनेस तुम पर छोड़ रहा हूँ। इस पर युवान बोला, मुझ पर क्यों? आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तो बहुत बिजी रहता हूँ। इस पर शैन कहता है, मुझे प्यार करना है। तो उसका भाई कहता है, ये तो आप मुझ पर छोड़ दो, मैं कल ही आपको लव मास्टर बना दूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि ली अपनी फ्रेंड्स के साथ रीयूनियन पार्टी में आई होती है। तभी उसकी एक क्लासमेट कहने लगी, हम सब यहाँ लड़कियां हैं तो इसमें इतना फन नहीं, चलो यहाँ पर कुछ लड़कों को बुलाते हैं। ये कहकर वो ली को एक लड़के की फोटो दिखाती है। तभी ली उनसे कहती है, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, तो तुम ये सब मुझसे दूर रखो। फिर वो लड़की अपने लिए बॉयज देखने लगती है। अब हम देखते हैं कि युवान शैन को लेकर उसी क्लब में आया हुआ था, लेकिन शैन वहाँ से जा रहा होता है तो युवान उसे रोकते हुए बोला, यहाँ पर काफी सारे लड़के और लड़कियां आई हुई हैं, यहाँ तुम्हें एक ना एक लड़की तो पसंद आ ही जाएगी। तभी वो वहाँ पर एक लड़कों की टीम को आते हुए देखते हैं, जिन्हें ली की फैंस ने बुलाया था। तभी युवान उससे कहता है, देखो अंदर कितनी सारी सुंदर लड़कियां बैठी हुई है, और स्पेशली वो एंड वाली लड़की तो बहुत ब्यूटीफुल है। तभी शैन वहाँ पर ली को देख लेता है और अपने मन में कहता है, ली ऐसी जगह पर क्यों आई है? तभी वो दोनों अंदर जाने वाले एक लड़के को रोकते हैं और उसे पैसे देकर उसकी जगह पर खुद अंदर चले जाते हैं। शैन को देखकर एक लड़की कहने लगी,
ये लड़का कितना हैंडसम है, लेकिन हमने लिस्ट में इस लड़के को तो देखा नहीं था। तभी ली की फ्रेंड उससे कहती है तुम्हारा हस्बैंड अब ऐसी जॉब भी करने लगा है। ये सुनकर ली शैन की तरफ देखती है और अपने मन में कहती है कि ऐसी जगह पर जॉब करने लगा है शायद इसलिए क्योंकि इसे ऐसा लगता है कि ये मुझसे कम पैसे कमाता है, इसीलिए इसने नाइट क्लब में पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर दिया। फिर एक लड़की शैन से कहती है तुम मेरे साइड में आकर बैठो। फिर दूसरी लड़की बोली नहीं तुम मेरे पास आकर बैठो, मैं तुम्हें इससे ज्यादा पैसे दूंगी। तभी ली उससे कहती है मैं तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ, तुम मेरे पास आकर बैठोगे। ये सुनकर शैन उसके साइड में जाकर बैठ जाता है और फिर उससे कहता है क्या तुम भी मुझे पैसे दोगी। ली कहती है हाँ। ये कहकर वो उसे पैसे ट्रांसफर कर देती है। तभी एक लड़की उससे बोली इसने तुम्हें सिर्फ 2000 युआन दिए हैं, मैं तुम्हें 10,000 युआन दूंगी, तो तुम मेरे पास आकर बैठ जाओ। फिर दूसरी लड़की कहती है मैं तुम्हें 20,000 युआन दूंगी। तभी शाओयुन दोनों से बोली अब तुम दोनों बस भी करो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि हैंडसम लड़के को तुम दोनों पसंद नहीं हो। तभी शैन ली के शोल्डर्स की मसाज करने लगता है और उससे कहता है इसके बदले में अब तुम मुझे और पैसे देना। तभी ली कहने लगी मैंने तुमसे घर पर रुकने के लिए कहा था ना, तो तुम यहाँ पार्ट टाइम जॉब के लिए क्यों आए हो। इस पर शैन बोला अगर मैं पार्ट टाइम जॉब के लिए ना आता तो मुझे पता कैसे चलता कि मेरी वाइफ इतनी रिच है। इसके बाद वो उसे ड्रिंक कराने लगता है। फिर एक लड़की कहने लगी ये हैंडसम लड़का सिर्फ ली को इतने अच्छे से ट्रीट क्यों कर रहा है। तभी दूसरी लड़की कहती है क्या तुम्हें याद नहीं स्कूल में एक लड़का ली के लिए कितना पागल हो गया था, कुछ दिन पहले तो ली के बारे में पूछ भी रहा था। ये सुनकर ली कहने लगी ये लोग सिर्फ मजाक कर रही है। अगले सीन में हम देखते हैं कि युआन और ली ने बहुत ड्रिंक कर ली थी। शाओयू और शैन उन दोनों को वापस ला रहे होते हैं। तभी एक आदमी उनकी फोटो क्लिक कर लेता है। इसके बाद शाओयू शैन से कहती है क्या ली को घर तक ले जाने में मैं तुम्हारी हेल्प करूं। शैन कहता है नहीं मेरे पास अपनी कार है। शाओयू उसके स्कूटर की तरफ देखकर बोली तुम्हारी कार इतनी भी अच्छी नहीं है, अगर ली तुम्हारी कार से गिर गई तो। ये सुनकर शैन अपने मन में बोला लगता है ये इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को मेरी कार समझ रही है। तभी वहाँ शैन का असिस्टेंट कार लेकर आता है तो शाओयू से कहती है ये कार मैंने ऑर्डर की है, तुम दोनों इससे चले जाओ। ये सुनकर असिस्टेंट धीरे से बोला इन लोगों ने क्या मुझे ऑनलाइन ड्राइवर समझ रखा है। फिर शैन और ली उस कार में बैठकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद शाओयू बोली आजकल के ड्राइवर्स कितनी लग्जरी कार्स लेकर आते हैं। फिर युआन कहता है मेरा भाई कहाँ पर है। तो शाओयू बोली अपने भाई को ढूंढना बंद करो, आज रात के लिए तुम सिर्फ मेरे हो। ये कहकर वो उसे वहाँ से ले जाती है। अगले सीन में असिस्टेंट उन्हें उनके घर छोड़ देता है और शैन से बोला आप नाइट क्लब में क्या कर रहे थे। तो शैन कहता है उससे तुम्हें क्या मतलब, तुम अपने काम से काम रखो। ये सुनकर असिस्टेंट वहाँ से चला गया। इसके बाद ली शैन को हक कर लेती है। तभी शैन उससे बोला वो लड़के किस लड़के के बारे में बात कर रही थी जो तुम्हारे लिए पागल हो गया था। तो ली कहती है उसका नाम वेंजिंग था। ये सुनकर शैन कहने लगा तुम नशे में हो फिर भी तुम्हें उसका नाम अच्छे से याद है। फिर ली उसे हक करके कहने लगी मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है, प्लीज मुझे जल्दी से घर ले चलो। शैन बोला हाँ लेकिन ये याद रखना अब से तुम्हारे हार्ट में मेरे अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। ली कहती है ठीक है लेकिन अब से तुम्हें उस नाइट क्लब में पार्ट टाइम जॉब करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें इस बात पर यकीन करना चाहिए कि मैं तुम्हें सपोर्ट कर सकती हूँ। शैन कहने लगा तुम जेलस हो रही हो। ली कहती है मुझे नहीं पता मैं जेलस हूँ या नहीं, लेकिन अब से तुम सिर्फ मेरे हो। ये कहकर वो उसे किस कर देती है। तभी याया उनकी फोटो क्लिक करते हुए बोली ली लगता है तुमने अपने लिए फेक हस्बैंड भी ढूंढ लिया, अब देखो मैं तुम्हारी रेपुटेशन कैसे बर्बाद करती हूँ। अगले सीन में युआन प्रेसिडेंट के ऑफिस में होता है और उसने वहाँ अपने नाम की प्लेट भी लगा ली थी। शैन उस प्लेट को उठाकर उससे बोला तुम सिर्फ कुछ दिनों के लिए प्रेसिडेंट हो। तभी युआन कहता है भाई वो लड़की बहुत स्कैरी थी। शैन बोला क्या हुआ, उसने लास्ट नाइट तुम्हारे साथ कुछ किया। तो युआन कहता है हाँ बाय द वे मैं ये सोच रहा था कि आप किसे मेरी सिस्टर इन लॉ बनाना चाहते हैं, लास्ट नाइट वाली लड़की को या फिर उस लड़की को जिसने आपको 3 साल पहले सेव किया था। ये सुनकर शैन बोला तुम अपना मुंह बंद रखो, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। इसके बाद युआन अपने फोन में कुछ फोटोज देखता है और शैन से बोला भाई आप तो इंटरनेट सेलिब्रिटी बन गए। फिर वो लास्ट नाइट वाली फोटोज को देखता है और युआन से बोला इन फोटोज को अभी के अभी डिलीट करवाओ और उस पर्सन को सबक सिखाओ जिसने किया है। युआन कहता है ठीक है मैं इस मिशन को जल्दी कंप्लीट करूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगली सुबह ली जब ऑफिस जाती है तो उसके कलीग्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि ली तो बहुत इनोसेंट दिखती है, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी प्राइवेट लाइफ ऐसी होगी, वो तो बहुत क्यूट दिखती है लेकिन उसका माइंड इतना डर्टी होगा ये हमने सोचा नहीं था। फिर दूसरी लड़की बोली कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ डिजाइनर की जॉब पाने के लिए वो किसी अदर मैन के साथ सोई हो। तभी ली उनके हाथ से लेकर अपनी फोटो देखती है और उनसे बोली ये फोटोज किसने क्लिक की। तभी याया वहाँ आकर कहती है तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, ऑफ कोर्स ये फोटोज मैंने क्लिक की है, मैं तो बस लोगों के सामने तुम्हें एक्सपोज कर रही हूँ। तभी ली कहती है वो फोटो मेरी और मेरे हस्बैंड की है। तभी याया वहाँ के एम्प्लॉय से कहने लगी क्या तुम लोग इससे भी ज्यादा एक्साइटिंग फोटोज देखना चाहते हो, मेरी सिस्टर की प्राइवेट लाइफ और भी ज्यादा एक्साइटिंग है और मेरे पास इसकी काफी सारी फोटोज है। तभी ली उसके हाथ से उसका फोन छीनने लगती है तो याया उससे बोली
इन फोटोज को मैं अभी पोस्ट करने वाली हूँ और सब लोग मुझ पर यकीन करेंगे। तभी वहाँ के लोगों के फोन पर कुछ फोटोज आती है जिसे देखकर वो कहने लगे ये तो और भी ज्यादा एक्साइटिंग है। ये सुनकर याओयाओ अपने आप से बोली ये पिक्चर्स इतनी जल्दी इनके पास कैसे पहुंचे, मैंने तो अभी तक पोस्ट भी नहीं की। फिर वो उन लोगों के पास जाकर देखती है और वो देखती है कि उसमें ली की फोटो की जगह उसकी खुद की फोटो थी, जिसे देखकर वो अपने आप से कहती है लगता है ली के फेस की जगह किसी ने मेरा फेस चेंज कर दिया है। तभी वहाँ के एम्प्लॉइज कहने लगे इन पिक्चर्स में तो तुम हो, याओयाओ तुम कितनी चीप हो, तुमने खुद ने ये सब किया और ली को ब्लेम कर रही हो। फिर एक लड़का कहने लगा वैसे याओयाओ काफी रोमांटिक लग रही है लेकिन इसका बॉडी शेप थोड़ा अच्छा होना चाहिए था। ये देखकर याओयाओ उनसे बोली प्लीज इन सबको मत देखो, ये फोटोज फेक है, ली ने जानबूझकर मुझे फंसाया है। ये कहकर वो गुस्से में ली से फाइट करने लगती है। तभी ली उसे एक स्लैप मारती है और फिर वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लेती है। फिर सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ पर उसे लेकर चले जाते हैं। इसके बाद ली अपने मन में कहती है याओयाओ मेरी फोटोज अपलोड करने वाली थी लेकिन फिर मेरी हेल्प किसने की। अगले सीन में वो शैन से कहती है तुमने आज कुछ देखा तो नहीं। शैन बोला क्यों क्या हुआ, तो ली कहती है कुछ नहीं। फिर अपने मन में बोली लगता है इसने मेरी हेल्प नहीं की, लेकिन फिर किसने सीक्रेटली मेरी हेल्प की है। तभी शैन उससे कहने लगा तुम्हें याद है जब मैं छोटा था तब मुझे फिश खाना पसंद था और तब मैंने सोचा था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब एक फिश शॉप खोलूंगा ताकि डेली फिश खा सकूं। ये सुनकर ली कह रही है तो तुम यहाँ का फिश ही बेचा करो, कम से कम ये नाइट क्लब जाने से तो अच्छा है। ये सुनकर वहाँ का एक सेलर बोला ये काम इतना भी आसान नहीं है और तुम्हारे हस्बैंड को देखकर लगता है कि इसने कभी कोई फिजिकल वर्क नहीं किया। तो ली कहने लगी आप मेरे हस्बैंड को नीचा मत दिखाओ, ये बहुत अच्छा फिश किलर है। इसके बाद वो शॉप पर काम करने लग जाता है और वहाँ आने वाले कस्टमर्स को फिश सेल करता है। इसके बाद सेलर उससे बोला तुम दोनों ने आज बहुत अच्छा काम किया, मैं सोच रहा हूँ कि शॉप को तुम्हें रेंट पर दे देता हूँ। अगले सीन में हम ली के क्लासमेट वेलुन को देखते हैं जो स्कूल में उसे परस्यू किया करता था। वो अपने कुछ लोगों के साथ फिश मार्केट में आया हुआ था। तभी वो अपने सामने ली को देख लेता है। फिर शैन उससे बोला क्या आप यहाँ फिश लेने आए हैं। इस पर वेलुन कहने लगा ले लगता है तुम सच में ब्लाइंड हो, जब मैं पागलों की तरह तुम्हारा पीछा करता था तब तो तुमने मुझे भाव नहीं दिया और अब तुम इस फिश सेलर के साथ हो। इस पर ली कहती है पास्ट में क्या हुआ था वो तुम अच्छे से जानते हो, फिर भी तुम ये सब कह रहे हो। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो तुम पैसे फेंकोगे और मैं तुम्हारे पास चली आऊंगी। मेरा हस्बैंड तुमसे 100 गुना ज्यादा अच्छा है। ये सुनकर वेलुन को गुस्सा आ जाता है और वो अपने आदमी से उस फिश स्टॉल को डिस्ट्रॉय करने के लिए कहता है। फिर शैन से कहने लगा तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ क्योंकि ये पूरा फिश मार्केट मुझसे बिलोंग करता है। वैसे मेरे पास एक ऑफर है, अगर ली तुम मेरे साथ बेड शेयर करो और मेरी अच्छे से केयर करो तो मैं इसे यहाँ पर फिश सेल करने दूंगा। तभी शैन उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देता है जिससे मार्केट के सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। ये देखकर वेलुन गुस्से में बोला तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझ पर हंसने की, मैं वेई ग्रुप का यंग मास्टर हूँ। फिर वो शैन से बोला अब तो मैं तुम्हारे इस स्टॉल को छोड़ूंगा नहीं। फिर वो अपने आदमियों से उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए कहता है। तभी ली वहाँ एक नाइफ लेकर आती है और उनसे कहती है मैं भी देखती हूँ किसमें हिम्मत है। ये देखते शैन अपने मन में बोला ये मुझे प्रोटेक्ट कर रही है। फिर ली उनसे कहने लगी अच्छा होगा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना मैं सच में पुलिस को बुला लूंगी। वेलुन कहता है ठीक है मैं तुम्हें जाने दूंगा लेकिन अपने हस्बैंड से कहो कि वो मेरे सामने घुटनों पर बैठकर कुत्ते की तरह 3 बार भौंक कर दिखाए वरना मैं अपने आदमियों से कहकर इसकी बहुत पिटाई करवाऊंगा। तभी शैन उसके ऊपर पानी डाल देता है और फिर उससे कहने लगा तुम्हारे माउथ से बहुत स्मेल आ रही है। ये सब देखकर वेलुन को बहुत गुस्सा आता है और वो उनसे बोला आज से पहले इतनी इंसल्ट मेरी लाइफ में कभी नहीं हुई, तुम मरना चाहते हो क्या। तभी शैन उसे किक मार कर नीचे गिरा देता है। फिर वेलुन उससे गुस्से में बोला तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हिट करने की, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ। शैन कहता है वेई फैमिली के यंग मास्टर, ये बात तुम 4 से 5 बार बता चुके हो, अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। तभी वहाँ पर वेलुन के डैड मिस्टर वेई आ जाते हैं। तो वेलुन उनसे कहता है डैड अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए, ये दोनों मेरे लिए यहाँ ट्रबल कर रहे थे। इस लड़के ने मेरे ऊपर गंदा पानी फेंका और मुझे किक भी किया। ये सुनकर उसकी डैड अपने लोगों को ऑर्डर देते हैं कि जल्दी से इन दोनों को घसीट कर यहाँ से बाहर निकाल दो। तभी शैन उससे बोला मिस्टर वेई आप बहुत बैक टोन में बात कर रहे हैं। उसे देखकर मिस्टर वेई शॉक्ड हो जाते हैं और अपने बेटे को एक स्लैप मार कर बोले अभी के अभी घुटनों पर बैठकर इनसे माफी मांगो। वेलुन कहने लगा डैड आप ठीक तो हैं, भले ही मैं आपका इलीगल सन हूँ लेकिन आप चाहते हैं कि मैं इस पुअर लड़के के सामने घुटनों पर बैठूं, इससे तो हमारी वेई फैमिली की रेपुटेशन भी खराब होगी। तभी उसकी डैड उसे किक मार कर नीचे गिरा देते हैं और उससे कहते हैं तुम्हें दिखाई नहीं देता ये कौन है, अगर इन्हें गुस्सा आ गया तो हमारा पूरा बिजनेस आज के आज खत्म हो जाएगा। वेलुन गुस्से में बोला ये क्या कर सकता है, ये तो यहाँ एक फिश सेलर है। तभी उस शॉप का ओनर बोला वो कोई फिश सेलर नहीं है, ये स्टोर मेरा है। तभी वेलुन कहने लगा अगर ये फिश सेलर नहीं है तो कौन है। डैड आप गुस्सा मत करो, मैं अभी इससे माफी मांगता हूँ। फिर वो ली से कहने लगा प्लीज अपने हस्बैंड से कहो कि मुझे माफ कर दे। तभी शैन मिस्टर वेई से बोला अभी तुम्हारा बेटा चाहता था कि मैं उसके सामने घुटनों पर बैठकर कुत्ते की तरह 3 बार भौंक कर दिखाऊं। ये सुनकर वेलुन बोला ठीक है ये अब मैं करता हूँ। ये कहकर वो उसके सामने घुटनों पर बैठता है और फिर उसके सामने भौंकने लगता है। इसके बाद ली शैन को वहाँ से चलने के लिए कहती है तो शैन उनसे बोला दोबारा वेलुन और उसके लोग इस मार्केट में नहीं आने चाहिए। मिस्टर वेई इसके लिए हाँ कहकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद शॉप का ओनर शैन से बोला
तुमने आज हमारी बहुत हेल्प की है, तो मैं तुम्हें फिश गिफ्ट कर रहा हूँ। शैन इसके लिए थैंक्स कहकर वहाँ से चला जाता है। जब वो वहाँ से बाहर आते हैं तो ली बहुत गुस्से में होती है, जिसे देखकर शैन अपने मन में बोला, लगता है अभी से मेरी ट्रू आइडेंटिटी पर यकीन हो गया है, अब मुझे इसकी इलेक्ट्रिक बाइक और नहीं चलानी पड़ेगी। फिर वो ली से बोला, क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो? तो ली कहती है, मैं आज बहुत खुश हूँ, तुमने अपनी इंटेलिजेंस यूज करके उन लोगों को कैसे बेवकूफ बनाया, लेकिन फ्यूचर में ऐसा दोबारा मत करना, क्योंकि उससे तुम्हें भी ट्रबल हो सकती है। बाय द वे अभी तुम बहुत हैंडसम लग रहे थे, बिल्कुल किसी प्रेसिडेंट की तरह। ये सुनकर शैन बोला, अगर मैं सच में एक प्रेसिडेंट हूँ तो क्या तब भी तुम मुझे लाइक करोगी? इस पर ली कहती है, अगर तुम एक मेंढक भी होते तब भी मैं तुम्हें लाइक करती। अगले सीन में शैन शावर ले रहा होता है, तभी ली डोर नॉक करके कहती है, क्या तुम अंदर हो? जल्दी बाहर आओ, मुझे टॉयलेट जाना है। फिर वो चेक करती है कि अंदर से कोई साउंड नहीं आ रही थी। तभी अचानक से शैन डोर खोल देता है। ली अचानक से गिरने वाली होती है, तभी शैन उसे कैच कर लेता है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। फिर ली उसकी बॉडी को टच करती है और उससे कहती है, ये बहुत हार्ड है। शैन बोला, तुम्हें हार्ड पसंद है? तब तो मैं फ्यूचर में और एक्सरसाइज करूंगा। तभी उसका टॉवल नीचे गिर जाता है तो ली अपनी आंखें बंद करके बोली, तुमने पैंट क्यों नहीं पहनी? शैन बोला, तुमने अचानक से मुझे बाहर आने के लिए कहा तो मैं बस टॉवल पहनकर बाहर आ गया, लेकिन तुम इतना शॉक क्यों हो रही हो? क्या तुमने बचपन में ये सब नहीं देखा? ली कहती है, तब तुम बच्चे थे, लेकिन अब तुम बड़े हो गए हो। फिर वो उसे एक टॉवल देती है और जल्दी से वहाँ से बाहर चली जाती है। इसके बाद वो अपने रूम में आ जाती है और वो बार बार उसे सीन को याद कर रही थी। फिर वो अपने आप से कहने लगी, मेरी हार्ट बीट्स इतनी फास्ट क्यों हो गई है? ली प्लीज अपने आप पर कंट्रोल करो। तभी शैन उसे ये सब कहते हुए सुन लेता है और फिर वहाँ से चला गया। अगले सीन में वो इलेक्ट्रिक बाइक लेकर फिश मार्केट में गया होता है। तभी वो वहाँ पर अपने भाई युवान को देखता है और उसके पास जाकर अचानक से उसे डरा देता है। फिर उससे बोला, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतना डर क्यों रहे हो? युवान बोला, क्योंकि मैं बहुत वीक हूँ। वो लड़की तो बहुत क्रूल है, मुझमें तो अब उसे वीचैट पर रिप्लाई देने की भी हिम्मत नहीं है, लेकिन कहीं अब वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ ना आ जाए। ये सुनकर शैन बोला, क्या तुम दोनों अब रिलेशनशिप में हो? तो युवान शर्माते हुए कहता है, हाँ, वैसे आप और सिस्टर इन लॉ भी तो साथ है, लेकिन शादी के बाद भी आपका वेट लॉस नहीं हुआ, क्या इसका कोई सीक्रेट है? शैन बोला, मैं खुद ही वेट लॉस करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी सिस्टर इन लॉ खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकती। फिर वो सेलर से कहता है कि इसके पैसे ये पे करेगा और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में वो सी फूड लेकर घर जाता है और ली से कहता है, मैं अभी कुकिंग करता हूँ, फिर हम दोनों साथ में डिनर करेंगे। ये कहकर वो अंदर चला गया। फिर ली के पास उसकी फ्रेंड शाओयू का मैसेज आता है, जो उससे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना है, तो हम आज रात को एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। ये सुनकर ली शैन की तरफ देखती है जो कुकिंग कर रहा था और फिर वो शाओयू से बोली, मेरा हस्बैंड ऑलरेडी कुकिंग कर रहा है। तभी शैन वहाँ आकर बोला, तुम किससे बात कर रही हो? ली कहती है, मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझे इनवाइट कर रही है, लेकिन तुम हमारे लिए डिनर बना रहे हो, तो मैं सिर्फ तुम्हें कंपनी देना चाहती हूँ। इस पर शैन बोला, कोई बात नहीं, अभी मैंने कुकिंग स्टार्ट नहीं की है, तो तुम जा सकती हो, लेकिन फिर से अपने लिए कोई मेल मॉडल मत बुलाना। ली कहती है, तुम ही मेरे मेल मॉडल हो। फिर शैन उसे हक करता है। इसके बाद ली वहाँ से चली गई। अगले सीन में वो अपनी फ्रेंड के साथ डिनर कर रही होती है। तभी ली उससे कहती है, तुम आजकल इतनी खुश क्यों लग रही हो? तो शाओयू बोली, लास्ट टाइम क्लब में मैं उस लड़के से मिली थी ना। तो ली कहती है, अब ये मत कहना कि तुम्हें किसी मेल मॉडल से प्यार हो गया। शाओयू बोली, लेकिन वो तो तुम्हारे हस्बैंड का ब्रदर है। ये सुनकर ली कहती है, तो क्या तुम दोनों रिलेशनशिप में हो? शाओयू कहती है, हाँ, लेकिन वो आजकल मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा। क्या तुम अपने हस्बैंड से उसके बारे में पूछ सकती हो? अब मेरी हैप्पीनेस तुम्हारे हाथ में है। ली कहती है, हाँ, मुझे तुम्हें अपनी फैमिली मेंबर बनाने में कोई दिक्कत नहीं। फिर वहाँ पर मिस्टर वांग नाम का एक आदमी आता है जो ली से कहता है, क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करोगी? ली इसके लिए मना कर देती है। तभी मिस्टर वांग कहने लगा, ये हॉट सस में तुम्हें हो ना? तभी शाओयू से धक्का मारकर कहती है, मेरी फ्रेंड को टच करने की हिम्मत भी मत करना। इस पर मिस्टर वांग कहता है, तुम दूसरे लोगों के अफेयर्स के बीच में मत आओ। फिर ली कहने लगी, अभी के अभी यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को कॉल करूंगी। तभी मिस्टर वांग उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है, तुम मेरे साथ बेड पर चलो, फिर देखो मैं तुमसे कैसे डील करता हूँ। तभी ली उसे किक करती है, जिससे मिस्टर वांग को गुस्सा आ जाता है और वो एक वाइन की बोतल से उसे मारने लगता है। लेकिन तभी शैन बीच में आ जाता है, वो मिस्टर वांग को किक मार कर नीचे गिरा देता है। इसके बाद वहाँ पर युआन भी आ जाता है जो मिस्टर वांग के लोगों के साथ फाइट करता है। तभी ली उनसे कहती है, मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ। मिस्टर वांग कहने लगा, मैं तुम लोगों को वार्निंग दे रहा हूँ, मैं शैन फैमिली का रिलेटिव हूँ और मैं तुम्हारे बारे में शैन फैमिली को बता दूंगा। अच्छा होगा कि तुम लोग पैरों में गिरकर मुझसे माफी मांग लो, तब मैं तुम्हारी जान बच सकता हूँ। तभी शैन उसे किक मार कर नीचे गिरा देता है और उससे कहता है, शैन फैमिली में तुम्हारे जैसे रिलेटिव्स नहीं है। ये सुनकर मिस्टर वांग बोला, तो तुम शैन फैमिली से हो? इस पर युआन कहता है, हाँ, और ये शैन ग्रुप का प्रेसिडेंट है। ये सुनकर वांग बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो दोनों उन्हें लेकर वहाँ से चली जाती है। बाहर आकर ली शैन से कहने लगी, तुम फिर से हम मिस्टर शैन होने का प्रिटेंड कर रहे हो, तुम जानते हो उन्हें पता चला तो क्या होगा? ये सुनकर युआन बोला, सिस्टर इन लोग, क्या आपको अभी तक नहीं पता? चलो मैं आपको बताता हूँ। तभी शैन उसे रोक देता है। इसके बाद शाओयू युआन से कहने लगी,
क्या तुम अभी यहाँ मुझे बचाने के लिए आए थे? लगता है तुम मुझे बहुत मिस कर रहे थे, लेकिन तुमने मुझे वीचैट पर रिप्लाई क्यों नहीं दिया? ये कहकर वो उसे पिंच करती है। इसके बाद वो उसे चेक करने लगती है कि कहीं उसे चोट तो नहीं आई। फिर उसे जबरदस्ती वहाँ से लेकर चली जाती है और युआन शैन से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि भाई प्लीज मुझे बचा लो। अगले सीन में शैन अपनी चोट का इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल गया होता है। तभी ली डॉक्टर से बोली, डॉक्टर से ज्यादा इंजरी तो नहीं आई ना? अगर आप चाहे तो इसे हॉस्पिटल में एडमिट भी कर सकते हैं, पैसों की मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। ये सुनकर शैन उसकी तरफ देखता है। फिर डॉक्टर कहने लगा, ये बस एक छोटी सी इंजरी थी, आप बहुत लकी हैं जो आपको ऐसी वाइफ मिली। इसके बाद ली बिल पे करने के लिए बाहर चली जाती है। तभी वहाँ उसका असिस्टेंट आता है तो शैन उससे कहता है, वांग फैमिली पर नजर रखना। अगले सीन में मिस्टर वांग को देखते हैं, जिसके ग्रैंडपा उससे कहते हैं, मुझे बताओ तुम्हें इस तरह किसने पीटा है? तो मिस्टर वांग कहता है, शैन ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर शैन ने। ये सुनकर उसके ग्रैंडपा कहने लगे, लेकिन शैन ग्रुप का प्रेसिडेंट रोड साइड पर क्या कर रहा था? इस पर मिस्टर वांग बोला, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, वो पुअर लड़का मिस्टर शैन कैसे हो सकता है? ग्रैंडपा बोले, जरूर उसने मिस्टर शैन होने का प्रिटेंड करके मेरे ग्रैंडसन को पीटा है, लगता है वो जीना नहीं चाहता। फिर मिस्टर वांग बोले, उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है जो शैंक्सी ग्रुप में डिजाइनर है, वो 2 दिन पहले हॉट सर्च में भी आई थी। फिर ग्रैंडपा कहते हैं, तुम वेट करो, उन्हें मैं सबक सिखाता हूँ। अगले सीन में ली कंपनी में जाती है तो एक एम्प्लॉय आकर उससे बोली, वांग ग्रुप ने हमारी कंपनी पर केस कर दिया है और उन्होंने 200 मिलियन की मुआवजे की डिमांड की है। ये देखकर ली अपने मन में बोली, ये सब कहीं इसलिए तो नहीं क्योंकि शैन ने कल मिस्टर वांग के साथ फाइट की थी। फिर वो एम्प्लॉय कहने लगी, वांग ग्रुप के प्रेसिडेंट ने कहा है कि अगर आप वहाँ जाकर उनसे माफी मांगे तो वो हमें माफ कर देंगे। ली इसके लिए हाँ कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में वो मिस्टर वांग के ऑफिस में जाती है तो मिस्टर वांग उससे कहते हैं, तुम तो वही हो ना जो कल हीरोइन का रोल कर रही थी, अब खुद चलकर यहाँ कैसे आ गई? ली कहती है, मिस्टर वांग, कल जो इंसिडेंट हुआ वो पूरी तरह से पर्सनल था, उसकी वजह से आपको कंपनी में ट्रबल नहीं करनी चाहिए। तभी मिस्टर वांग कहने लगे, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो 1 मिनट में तुम्हारी कंपनी को डिसअपियर करवा सकता हूँ। फिर वो उसे ड्रिंक करने के लिए कहते हैं, लेकिन ली इसके लिए नहीं मानती। तो मिस्टर वांग कहने लगे, अगर तुम मना कर रही हो तो सिर्फ मैं उस कंपनी को डिसअपियर ही नहीं करूंगा, बल्कि किसी से कहकर तुम्हारे बॉयफ्रेंड को भी अच्छे से सबक सिखाऊंगा। ये सुनकर ली पूरी वाइन गटक जाती है और फिर उसे चक्कर आने लगते हैं, जिससे वो सोफे पर गिर जाती है। तभी मिस्टर वांग उसके क्लोज जाने लगते हैं और उससे कहते हैं, ऐसी कोई वुमन नहीं जिसे मैं नहीं पा सकता। ये कहकर वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। तभी ली उसे बाइट कर लेती है और वहां से भाग रही होती है। तभी मिस्टर वांग उसे पकड़कर नीचे गिरा देते हैं। फिर ली शैन के पास कॉल कर रही होती है, लेकिन वो उसके फोन को भी फेंक देता है। वहीं दूसरी ओर मिस्टर वांग के ग्रैंडफादर शैन से कहते हैं, मिस्टर शैन, मुझे पता नहीं था कि ली आपकी वाइफ है, अगर मुझे पता होता तो मैं आपके अगेंस्ट जाने की सोचता भी नहीं। इस सब में मेरी गलती है, मैं वापस जाकर अपने ग्रैंडसन को अच्छे से सबक सिखाऊंगा। तभी शैन के पास ली का कॉल आ जाता है और वो हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। वहीं दूसरी ओर मिस्टर वांग उसका फोन उठाकर बोले, चलो अपने बॉयफ्रेंड से कहो कि वो यहाँ आकर तुम्हें सेव कर ले, ये मेरी कंपनी है, अगर उसने यहाँ आने की हिम्मत की तो मैं ये सब उसके सामने करूंगा, चलो अब उसे अपनी आवाज सुना दो। ये सुनकर शैन जल्दी से उसे बचाने के लिए चला जाता है। अगले सीन में वो मिस्टर वांग के ऑफिस में जाता है और उसे एक बोतल से मारकर नीचे गिरा देता है। फिर ली के पास जाकर बोला, आई एम सॉरी, मैं लेट हो गया। ये कहकर वो उसे हक कर लेता है। तभी ली कहती है, मैं जानती थी तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। फिर शैन उसे उठाकर ले जा रहा होता है। तभी अपने असिस्टेंट से कहता है, पूरे वांग ग्रुप को डिसअपियर करवा दो। अगले सीन में ली हॉस्पिटल में होती है। तभी अचानक से डरते हुए उसकी नींद खुल जाती है और वो शैन को हक कर लेती है। फिर उससे कहने लगी, तुमने फिर से मिस्टर वांग को पीटा, अब मेरी बात सुनो, जल्दी से अपना सामान पैक करो, हम यहाँ से कहीं दूर भाग चलते हैं। इस पर शैन बोला, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तो ली कहती है, तुमने उसे पीटा है, अगर उसने पुलिस को कॉल किया तो तुम्हें जेल जाना होगा। अगर मेरी जॉब चली जाएगी तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं मेरी वजह से तुम्हें ट्रबल में नहीं डाल सकती। ये सुनकर शैन स्माइल करने लगता है। तो ली गुस्से में बोली, तुम हंस क्यों रहे हो? तो शैन उससे बोला, मैं किसी ट्रबल में नहीं हूँ और ना ही तुम्हारी जॉब जाएगी, तुम अब बस रेस्ट करो और बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी ली उसे रोककर बोली, प्लीज मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। शैन कहता है, ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तुम्हें कंपनी देने के लिए यहीं रुकूंगा। इसके बाद ली सो जाती है। फिर वहाँ उसका असिस्टेंट आता है तो शैन उससे बाहर जाने के लिए कहता है और फिर वो खुद भी धीरे से बाहर आ जाता है। फिर उसका असिस्टेंट कहने लगा, जैसा आपने कहा था वांग फैमिली अब एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन वांग ग्रुप शैंग फैमिली का ये एक ब्रांच थी। शैन बोला, वो भले ही हमारी ब्रांच हो, लेकिन कोई भी ली को हट करेगा तो उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। फिर असिस्टेंट कहता है, आजकल याओ कंपनी के बाहर आती है और सबको चिल्ला चिल्ला कर बताती है कि वो तुम्हारी फियांसी है। इस पर शैन कहने लगा, उससे तुम डील कर लेना और इतने छोटे से मैटर के लिए मुझे फिर से परेशान मत करना। ये कहकर वो अंदर ली के पास चला गया। अगले सीन में शैन ग्रुप के गार्ड्स याओ को कंपनी से बाहर निकालते हैं तो याओ उनसे कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हो मुझे धक्का देने की? तुम जानते हो ना मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारे सीईओ की होने वाली वाइफ हूँ। इस पर गार्ड कहता है, तुमने सीईओ की वाइफ होने का बहुत प्रिटेंड कर लिया, अब यहाँ से जाओ वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। ये सुनकर याओ गुस्से में वहाँ से चली जाती है।
तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम बाई फेंग है। वो एक एम्प्लॉय से कहती है ये सब क्या हो रहा है। तो असिस्टेंट बोली आप अभी अभी चाइना वापस आई हैं तो आपको पता नहीं। इस पागल लड़की का नाम याओ याओ है जिससे एक टाइम पर मिस्टर शन शादी करने वाले थे, लेकिन फिर उन्होंने इसके साथ एंगेजमेंट कैंसिल कर दी। इस पर फेंग बोली इसे देखकर लगता नहीं कि मिस्टर शैन के सामने खड़े होने के लायक भी है। असिस्टेंट बोली मैं जानती हूँ मिस फेंग, आप और मिस्टर शैन ही परफेक्ट मैच है। फिर फेंग शैन के पास कॉल करती है और उससे कहती है मैं चाइना वापस आ गई हूँ, चलो आज रात को साथ में डिनर करते हैं। शैन बोला मैं अपनी वाइफ को मेडिसिन दे रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। वही फेंग गुस्से में कहने लगी ये सब क्या चल रहा है, मैंने तुमसे कहा था मैं कि शैन का ध्यान रखना। फिर उसकी वाइफ कहाँ से आ गई। असिस्टेंट कहने लगी मुझे पता नहीं था कि मिस्टर शैन मैरिड है। फिर फेंग कहती है तुम जाओ और चेक करो कि शैन को किसने सेड्यूस किया है। फिर अपने मन में कहती है मिसेज शैन की पोजीशन सिर्फ मेरी है। अगले सीन में शैन ली को मेडिसिन लगा रहा होता है। तभी ली उससे कहती है अभी तुम्हारी फ्रेंड ने तुम्हें डिनर के लिए बाहर बुलाया ना। शैन कहता है हाँ तुम जेलस हो रही हो। ली बोली नहीं मैं तो बस पूछ रही थी। फिर शैन बोला वो मेरी एक फ्रेंड है जो अभी अभी चाइना वापस आई है। ये सुनकर ली कहने लगी चाइना वापस आते ही उसे सबसे पहले तुम्हारे साथ डिनर करना है। शैन बोला क्या कहा तुमने, मैंने सुना नहीं। ली गुस्से में कहने लगी मैंने कहा कि अब तुम एक मैरिड पर्सन हो, 10 बजे से पहले तुम्हें घर वापस आना होगा वरना तुम्हें स्ट्रीट में सोना होगा। फिर शैन उसके फेस को अपनी तरफ करके बोला एक बार आंखें खोलो, लेकिन ली अपनी आंखें नहीं खोलती। तो शैन कहता है ठीक है अगर तुम नहीं चाहती तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे हार्ट में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन तुम हो। ये कहकर वो उसे किस कर देता है। अगले सीन में फेंग डिनर के लिए शैन का वेट कर रही होती है और अपने आप से कहती है वो अभी तक आया क्यों नहीं। तभी वहाँ उसकी असिस्टेंट आती है और उससे कहती है प्लीज आप उनका वेट मत करो, वैसे भी मिस्टर शैन ने प्रॉमिस नहीं किया था कि वो आएंगे। फेंग कहती है ये इम्पॉसिबल है, मैं बाई फैमिली की डॉटर हूँ, वो मुझे इस तरह ट्रीट नहीं कर सकता। इस पर असिस्टेंट बोली मिस्टर शैन अपनी स्वीट वाइफ के साथ बिजी है, उनके पास आपसे मिलने का टाइम कहाँ होगा। ये सुनकर फेंग अपने मन में कहती है आखिर वो बिच कौन है जिसने उसे सेड्यूस किया है। तभी उसके असिस्टेंट बताती है उनकी वाइफ का नाम ली है और वो शैंगसी ग्रुप में एक डिजाइनर है। ये सुनकर फेंग बोली ये नाम तो मुझे जाना पहचाना लग रहा है। फिर असिस्टेंट उसे ली की इन्फॉर्मेशन लिखा भी है। उसकी फोटो देखकर फेंग अपने मन में बोली ये तो वही लड़की है जिसके मैंने डिजाइन चुराए थे और 3 साल पहले इसी ने शैन को बचाया था। अब हमें फ्लैशबैक में 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जिसमें फेंग एक क्लब में जाती है तो देखती है कि शैन ली के साथ सोया हुआ था। ये देखकर फेंग अपने मन में कहती है ये सब प्लान तो मैंने सेट किया था, लेकिन शैन ने इस लड़की के साथ नाइट स्पेंड कर ली। फिर वो शैन को उठाकर वहाँ से ले जा रही होती है। तभी उसे ली के बैग में कुछ डिजाइन मिलते हैं तो वो उसके डिजाइन को भी अपने साथ ले जाती है। ये सब याद करने के बाद फेंग गुस्से में कहती है उसकी हिम्मत कैसी हो मुझसे मेरी पोजीशन छीनने की, मैं उसे जान से मार डालूंगी। अगले सीन में ली शैन से कॉल पर बात कर रही होती है और उससे कहती है तुम्हें मुझे पिकअप करने आने की कोई जरूरत नहीं, मैं ऑलरेडी स्टेशन पर हूँ। तभी वहाँ कुछ लड़कियां आपस में बात कर रही होती है कि तुम्हें पता है हमारी स्कूल में एक लड़की थी जो 1 साल से हॉस्पिटल में एडमिट थी, वो अचानक से स्कूल वापस आई और उसका वेट भी काफी लॉस हो गया है। तो दूसरी लड़की कहती है हाँ क्योंकि उसने किसी के साथ नाइट स्पेंड की थी और फिर वो प्रेग्नेंट हो गई। इसके बाद उसका मिसकैरेज भी हुआ था, वो बेड से भी नहीं उठ सकती थी। ये सब सुनने के बाद ली को फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जिसमें शैन को फेंग ने कुछ मेडिसिन दे रखी थी। तभी ली उसे क्लब में कुछ डिलीवर करने आती है। तभी शैन उसके क्लोज जाता है और उससे कहता है प्लीज मेरी एंटीडोट बन जाओ, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। तो ली उससे रोते हुए कहती है प्लीज मुझे जाने दो, लेकिन शैन उसके साथ जबरदस्ती नाइट स्पेंड करता है। ये सब याद करके ली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी शैन वहाँ आकर उसे हक कर लेता है। तो ली उससे कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। शैन कहता है मैं क्यों नहीं आ सकता। ली बोली मैंने कहा था ना कि मैं खुद वापस आ जाऊंगी। शैन कहने लगा तो क्या मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए भी नहीं आ सकता, चलो हम पहले घर चलते हैं, फिर कल मैं तुम्हें कहीं बाहर लेकर जाऊंगा। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में वो दोनों एक शॉप में जाते हैं। शैन ली से अपनी आंखें बंद करने के लिए कहता है और फिर एक बॉक्स लेकर उससे कहने लगा मैं चाहता हूँ कि हम दोनों फ्यूचर में हमेशा साथ रहें। इसके बाद वो उसे एक पेंडेंट देता है, फिर ली उसे हक कर लेती है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी याओ याओ ने देखकर बोली ली अभी तक इस पुअर लड़के के साथ है। उसके साथ ही फेंग भी होती है जो उससे बोली ये डिनर के लिए इनविटेशन है और इसमें एक कार्ड भी है जिसमें 3 मिलियन है, मैं उस डिनर के लिए ली को इनवाइट करना चाहती हूँ। ये सुनकर याओ याओ कहती है मैं इस बार डेफिनेटली ली की रेपुटेशन खराब कर दूंगी। तो फेंग बोली अगर तुमने ये कर दिया तो मैं खुद तुम्हें मिस्टर शैन से मिलवाने लेकर जाऊंगी। ये सुनकर याओ याओ उसे थैंक्स कह के वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में ली सपने में फिर से वही क्लब वाला सीन देख रही थी। तभी शैन वहाँ आकर उस पर ब्लैंकेट ओढ़ देता है। तभी ली की नींद खुल जाती है। तो शैन उससे बोला क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा। ली कहती है हाँ मुझे कुछ दिनों से एक अजीब सपना आ रहा है। शैन कहता है क्या मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलूं। तो ली कहती है नहीं, मैं इस मंथ में कई बार हॉस्पिटल जा चुकी हूँ। फिर शैन बोला
ठीक है फिर मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना बना कर लाता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। फिर ली के पास उसकी कंपनी से कॉल आता है। उसे पता चलता है कि बाइक ग्रुप ने उसे डिनर पर इनवाइट किया है। ये सुनकर ली बहुत खुश हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी शैन उससे बोला, तुम कहाँ जा रही हो? ली कहती है, मुझे बाइक ग्रुप से इन्विटेशन मिला है, हम उनके बड़े कस्टमर है, लगता है मेरे करियर की अच्छी शुरुआत होने वाली है। ये कहकर वो उसे किस करती है और फिर वहाँ से चली गई। इसके बाद शैन अपने आप से बोला, फैंग आखिर तुम करना क्या चाहती हो? अगले सीन में शैन भी डिनर पार्टी में आया होता है और वो फैंग से कहता है, तुम्हारा इंटेंशन क्या है? तो फैंग बोली, मुझे बस शैंक्सी ग्रुप के डिजाइन अच्छे लगे, इसीलिए मैं उनसे कॉपरेशन की बात करना चाहती हूँ। शैन बोला, तुम्हारा पर्पस ली है ना? तो फैंग कहती है, मुझे ली के डिजाइन सच में बहुत अच्छे लगे, इसीलिए मैंने उसे भी इस डिनर में इनवाइट कर लिया। आई थिंक हम दोनों काफी अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं। फिर शैन कहने लगा, तुम जानती हो कि वो मेरी वाइफ है, अपने इंटेंशंस को प्लीज उससे दूर रखना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि हमारी फैमिलीज के बीच कोई फ्रेंडशिप है। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। फिर फैंग अपने मन में बोली, जब तुम्हें पता चलेगा कि ली ने क्या किया है तब तुम डेफिनेटली मेरे पास वापस आ जाओगे। अगले सीन में ली उस पार्टी में आ रही होती है। तभी सिक्योरिटी गार्ड्स उसे इनविटेशन दिखाने के लिए कहता है। तो ली कहने लगी, मुझे हम इस फैंग में इनवाइट किया है, लेकिन शायद वो मेरे पास इनविटेशन भिजवाना भूल गई, तो एक बार आप मुझे अंदर जाने दो, मैं आप लोगों को कंफर्म करवा दूंगी। इस पर गार्ड कहने लगा, आप अपने आप को क्या समझती हैं? मिस फैंग से हर कोई नहीं मिल सकता। ये इनविटेशन इसलिए दिए गए ताकि तुम जैसे पुअर लोगों को अंदर आने से रोक सके, इसलिए प्लीज यहाँ से चली जाओ। तभी वहाँ पर यादव आती है और वो ली का मजाक बनाते हुए बोली, तुम्हारे जैसे लोग ऐसी जगह पर आना डिजर्व नहीं करते, तुम लोग अड़े क्या हो? ऐसी लो क्लास लड़की को तुरंत यहाँ से निकाल देना चाहिए। ये कहकर वो अंदर चली जाती है। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड्स उसे धक्का मार कर निकाल रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर शैन आ जाता है। तो गार्ड उससे कहता है, अगर तुम्हारे पास इनविटेशन नहीं है तो तुम भी अंदर नहीं जा सकते। तो शैन उससे बोला, तुम्हें मैं फायर कर रहा हूँ। ये कहकर वो ली को अंदर ले जाता है। तभी ली उससे बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शैन कहता है, क्योंकि मैं। तभी ली उसे बीच में रोकते हुए बोली, हाँ मैं जानती हूँ, तुम जरूर यहाँ वेटर का काम करने आए हो ना? शैन अपने कपड़ों को देखकर बोला, क्या मैं तुम्हें वेटर जैसा लग रहा हूँ? तो ली कहती है, नहीं तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। तभी शैन के पास एक कॉल आता है। तो ली से कहता है, तुम पहले अंदर जाओ, मैं इस कॉल का आंसर करके आता हूँ। फिर ली वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब वो अंदर जाती है तो उसे देखकर फैंग यादव से कहती है, ली यहाँ क्या कर रही है? तुमने तो कहा था कि तुम इसकी इंसल्ट करके यहाँ से निकाल दोगी। यादव बोली, पता नहीं वो कैसे अंदर आ गई, लेकिन ये अंदर आई गई है तो यहाँ सबके सामने हम इसकी रेपुटेशन खराब करेंगे। इसके बाद ली मिस फैंग के पास जाती है। तो फैंग उससे कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ली कहने लगी, आपकी कंपनी से मुझे कॉल आया था, उन्होंने मुझे इन्वाइट किया था। फैंग बोली, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं, हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग तुम जैसी पुअर पर्सन इस पार्टी में नहीं आ सकती। ये सुनकर ली कहती है, लगता है आपकी मेमोरी ज्यादा अच्छी नहीं है। खैर मुझे इस डिनर पार्टी से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी फैंग उसे रोक कर बोली, अब तुम यहाँ आई गई हो तो कम से कम एक बार ड्रिंक करके जाओ, बाइक ग्रुप के लिए तुम इतना तो कर ही सकती हो। ये सुनकर ली उसे ड्रिंक कर लेती है और वहाँ से चली जाती है। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि फैंग ने उस ड्रिंक में मेडिसिन मिला दी थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि ली को बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर शैन आ जाता है जो उससे कहता है, क्या तुम ठीक हो? तो ली कहती है, मुझे बहुत हॉट फील हो रहा है। ये कहकर वो उसे किस करने लगती है। तभी शैन उसे वहाँ से उठाकर ले जाता है और कोई उन दोनों की फोटोज क्लिक कर ले रहा है। अगले सीन में वो उसे एक रूम में लेकर आता है और उससे कहता है, तुम कुछ देर के लिए यहाँ रेस्ट कर लो। तभी ली उसे अपने क्लोज खींच लेती है और उसके क्लोज से मुंह करके किस करने लगती है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ ली जब अपने साथ शैन को देखती है तो काफी शॉक्ड हो जाती है। फिर शैन उससे बोला, कल रात हम अच्छे से नहीं सोए, अभी मुझे और सोना है। फिर वो उसे हक करके सो जाता है। तभी ली अपने आप से कहने लगी, ये काफी अजीब बात है, मैंने तो सिर्फ एक ग्लास ड्रिंक की थी, फिर ये सब कैसे हो गया? शैन उससे बोला, तुम्हें वो वाइन का ग्लास किसने दिया था? ली बताती है कि मिस फैंग ने, लेकिन मुझे एक बात थोड़ी अजीब लग रही है। पहले तो उसने मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया, यहाँ तक कि मेरे लिए इनविटेशन भी नहीं भिजवाया, और जब मैं अंदर गई तो उसने कहा कि उसे याद ही नहीं। मुझे तो लगता है कि उसने जानबूझकर मुझे एम्बेरस करने के लिए ये सब किया। तभी शैन बोला, मैं इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाऊंगा। इसके बाद ली ब्लैंकेट के अंदर देखती है और फिर शैन को हिट करती है। तो शैन उससे बोला, क्या तुम्हें अनकंफर्टेबल लग रहा है? ली कहती है, तुमने कोई सेफ्टी यूज क्यों नहीं की? तो शैन कहता है, क्योंकि मुझे एक बेबी चाहिए। फिर ली को फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जिसमें शैन उसके साथ जबरदस्ती नाइट स्पेंड कर रहा था। ये याद करने के बाद वो काफी डर जाती है और शैन को दूर हटा देती है। तो शैन उससे बोला, क्या तुम्हें अनकंफर्टेबल लग रहा है? मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। तो ली कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ, शायद ये ड्रिंक करने की वजह से हो रहा है। अगले सीन में वो हॉस्पिटल में होती है। शैन उसे खाने के लिए दे रहा होता है। तभी ली बोली, डॉक्टर ने कहा है ना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। फिर शैन उसे सुला दे रहा है। इसके बाद वहाँ उसका असिस्टेंट आता है तो शैन उससे बात करने के लिए बाहर जाता है। फिर असिस्टेंट कहने लगा, जैसा कि आपने एक्सपेक्ट किया था, मिस ली की ड्रिंक में किसी ने मेडिसिन मिलाई थी, और अजीब बात यह है कि ये सेम वही मेडिसिन थी जो आपको 3 साल पहले दे दी थी।
ये सुनकर शैन उससे बोला, पता करो कि 3 साल पहले क्या हुआ था और फेंग पर भी नजर रखना। तो असिस्टेंट कहता है, क्या आपको मिस फेंग पर शक है? लेकिन ये इम्पॉसिबल है, मिस फेंग ने ही तो 3 साल पहले आपको सेव किया था। फिर शैन अपने मन में कहता है, ली के साथ कल रात मुझे सेम वैसी फीलिंग आ रही थी जैसी 3 साल पहले उस लड़की के साथ आई थी। अगले सीन में फेंग किसी से कॉल पर कहती है, लास्ट नाइट तुमने जो फोटोज क्लिक किए उन्हें पोस्ट कर दो। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है और फिर अपने आप से कहने लगी, ली 3 साल पहले भी मैंने तुम्हारा क्रेडिट ले लिया था और 3 साल बाद भी अब तुम मुझसे शैन को नहीं छीन सकती। अगले सीन में ली कंपनी में जाती है जहाँ पर काफी सारे रिपोर्टर्स आए होते हैं और वो ली से कहने लगे, कल रात तुमने डिनर में जाने का प्रिटेंड किया और वहाँ एक स्ट्रेंज मैन के साथ नाइट स्पेंड की। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? और उस आदमी के साथ तुम्हारी क्या रिलेशनशिप है? क्या वो कोई मेल मॉडल है? तो ली कहती है, तुम लोगों का दिमाग खराब है, वो मेरा हस्बैंड है और मैं मैरिड हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर उसके मॉम डैड आ जाते हैं, मिस्टर शू से एक स्लैप मारते हैं। तो रिपोर्टर्स उससे कहने लगे, आप मिस ली के फादर हैं, आपको क्या लगता है उसने ये सब क्यों किया होगा? तो मिस्टर शू कहने लगे, मैं उसका बायोलॉजिकल फादर नहीं हूँ और इस लड़की को तो हमेशा से ही मेंस को सेड्यूस करना पसंद है। इसने तो कई बार हमारी फैमिली की रेपुटेशन खराब करने की कोशिश की है। फिर उसकी मॉम कहती है, इसने एक लड़के के साथ मिलकर अपने सिस्टर की मैरिज भी खराब करवा दी। ये सुनकर सब लोग उसे बुली करने लगते हैं। तभी ली को चक्कर आ जाते हैं और वो नीचे गिर जाती है और उसके सर पर चोट आ जाती है। फिर वहाँ पर शैन आता है, वहीं वो लोग ली पर कचरा डाल रहे होते हैं और उसे बहुत ज्यादा बुली करने लगते हैं। तभी शैन सबको उठाकर ली के पास जाता है और उसे उठाकर हक कर लेता है। तो ली की मॉम उससे कहती है, तुम अभी भी इसके साथ हो? वैसे तुम्हें इस बारे में पता नहीं क्या कि ली ने कल रात किसी स्ट्रेंजर के साथ नाइट स्पेंड की है? ये न्यूज तो हर जगह फैल चुकी है। तभी वहाँ पर शैन के कुछ लोग आ जाते हैं। तो शैन उनसे कहता है, इन दोनों पर डेफेमेशन का केस कर दो, मैं इन दोनों को जल्द से जल्द जेल में देखना चाहता हूँ। फिर वो ली को उठाकर वहाँ से ले जाता है और उसके लोग उन दोनों को पकड़ लेते हैं। फिर असिस्टेंट उन्हें बताता है कि वो प्रेसिडेंट है। अगले सीन में जब फेंग को इस बारे में पता चलता है कि शैन ली को बचा कर ले गया तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी वहाँ उसके डैड आकर उसे एक स्लैप मारते हैं और गुस्से में उसे कहते हैं, तुमने फिर से क्या किया? मिस्टर शैन तुम्हें कई बार रिजेक्ट कर चुके हैं लेकिन तुमने अभी तक गिव अप नहीं किया। अब तो तुमने मिस्टर शैन की वाइफ को चोट पहुंचाई। मिस्टर शैन ने कहा है कि अब वो बाई ग्रुप को छोड़ेंगे नहीं। मुझे तुम्हें अब्रॉड से आने ही नहीं देना चाहिए था। तुम्हारी वजह से हमारी बाई फैमिली फिनिश हो चुकी है। इस पर फेंग कहने लगी, डैड आप फिक्र मत करो, अगर मैं मिसेस शैन बन गई तो हमारी फैमिली इस वर्ल्ड की सबसे वेल्थी फैमिली होगी। तभी उसके डैड गुस्से में कहते हैं, मैंने तुम जैसी ग्रेडी लड़की आज तक नहीं देखी। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में ली हॉस्पिटल में होती है। डॉक्टर शैन को बताता है कि मैंने इनका फुल बॉडी चेकअप किया है, ये बिल्कुल ठीक है। इस पर शैन कहता है, फिर ये अभी तक उठी क्यों नहीं? तो डॉक्टर कहता है, क्योंकि कुछ साल पहले इनका मिसकैरेज हुआ था, शायद ये उसी का इफेक्ट है। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चला गया। इसके बाद शैन अपने असिस्टेंट से कहता है, इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तभी ली को होश आता है और वो बहुत ज्यादा डर रही होती है। तो शैन उससे बोला, क्या तुम्हें ठीक फील नहीं हो रहा? मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। तभी ली उसे रोककर हक कर लेती है और डरते हुए उससे बोली, प्लीज मुझे अकेले छोड़कर कहीं मत जाओ। तो शैन वहीं रुककर बोला, ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और बाहर जो रूमर्स फैल रहे हैं उनसे भी मैं डील कर लूंगा। उसके बाद कोई तुमसे कुछ नहीं कह सकता। फिर ली कहने लगी, मुझे उन रूमर्स से डर नहीं लगा। मैंने अभी फिर से वही ड्रीम देखा। मैंने देखा कि एक मैन मुझे फोर्स कर रहा था। मैं उसका फेस क्लियरली नहीं देख पाई और मुझे ये भी अच्छे से याद नहीं कि उसने मेरे साथ क्या किया, लेकिन उसकी वजह से मैं थोड़ी अपसेट हूँ। इस पर शैन कहता है, शायद ये सब इंजरी की वजह से हो रहा है, तुम फिक्र मत करो। लेकिन ली कहने लगी, एक बार मेरा कार एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरी कुछ टाइम की मेमोरी चली गई, तो मुझे लगता है कि ये ड्रीम उसी मेमोरी से रिलेटेड हो सकता है। ये सुनकर शैन को फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जिसमें उसने एक लड़की के साथ नाइट स्पेंड की थी। फिर वो अपने मन में कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि 3 साल पहले वो लड़की ली ही थी और फिर एक्सीडेंटली इसका मिसकैरेज हुआ, वो मेरा ही बेबी था। इसका मतलब मैंने ली को हर्ट किया था। तभी ली उससे बोली, तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम थक गए? मैं यहाँ अकेले रह सकती हूँ, तुम वापस जाकर रेस्ट कर लो। तभी शैन उसे हक कर लेता है और उससे कहता है, ली तुम ज्यादा मत सोचो, बस इतना याद रखो कि तुम वो वुमेन हो जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी वहाँ उसका असिस्टेंट आता है जिससे उन्हें काफी ऑकवर्ड फील होता है और फिर शैन असिस्टेंट को वहाँ से बाहर भेज देता है। फिर ली उससे कहने लगी, चलो अब तुम काम पर जाओ, मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझे यहाँ पिकअप करने आ जाएगी। फिर शैन उसे किस करके वहाँ से चला गया। अगले सीन में शैन अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। तभी असिस्टेंट आकर बोला, मिस फेंग आपसे मिलना चाहती है। शैन उसे अंदर आने के लिए हाँ कह देता है। इसके बाद फेंग उसके ऑफिस में आती है और उससे कहने लगी, शैन तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम भूल गए कि 3 साल पहले मैंने ही तुम्हें बचाया था और तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे, लेकिन तुमने ली की वजह से अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। इस पर शैन बोला, क्या तुम श्योर हो कि 3 साल पहले तुमने ही मुझे बचाया था? ये सुनकर फेंग कहने लगी, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाहते हो। क्या ली ने तुमसे कुछ कहा है? तुम्हें पता है ना उसने किसी स्ट्रेंजर के साथ नाइट स्पेंड की है। इस पर शैन कहने लगा, हाँ मुझे अच्छे से पता है, वो मैन मैं ही था और ली की ड्रिंक में किसी ने मेडिसिन मिलाई थी और तुम अच्छे से जानती हो कि किसने किया। ये सुनकर फेंग वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में शैन और ली मार्केट से घर जा रहे होते हैं। तो ली उससे कहती है, मैं अपनी की तो फ्रूट शॉप पर ही भूल आई, अभी लेकर आती हूँ।
शैन बोला, तुम रुको, मैं लेकर आता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। इसके बाद ली के सामने एक लड़की आती है जिसने काफी ड्रिंक कर रखी थी। वो लड़की ली को देखकर कहने लगी, ली तुम जिंदा हो। ये कहकर वो उसे हक कर लेती है। तो ली उससे कहती है, शायद आप मुझे गलत पर्सन समझ रही हैं। तो मिस लिन कहती है, नहीं, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, हम दोनों साथ में क्लब में काम करते थे। ये सुनकर ली कहने लगी, एक्चुअली मैं एक कार एक्सीडेंट में अपनी मेमोरी का कुछ पार्ट खो चुकी हूँ। इस पर मिस लिन कहती है, तुम उस वक्त कॉलेज स्टूडेंट थी और मेरे साथ उस क्लब में पार्ट टाइम जॉब किया करती थी। वहाँ तुम्हारा काम था ड्रिंक सर्व करना। और एक बार तो वो आगे कुछ बता पाती उससे पहले वहाँ एक कार आती है। एक आदमी मिस लिन को पिकअप करने आया था। तो मिस लिन उसे बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर शैन ली के पास आकर बोला, वो लड़की कौन थी? तो ली कहती है, मैं उसे नहीं जानती, शायद उसने मुझे गलत पर्सन समझ लिया। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। घर वापस आकर शैन उससे कहता है, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए डिनर बना कर लाता हूँ। ये कहकर वो किचन में चला गया। इसके बाद ली एक न्यूज देखती है जिसमें दिखाया जा रहा था कि हमारी सीपी में कल एक डिजाइनिंग कंपटीशन होने वाला है और ये कंपटीशन शैन ग्रुप ने ऑर्गेनाइज किया है। ये सुनकर ली धीरे से कहती है, यहाँ तो मैं भी जाना चाहती हूँ। ये सुनकर शैन बोला, अगर तुम जाना चाहो तो जा सकती हूँ। ली कहती है, लेकिन रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गया। तो शैन कहता है, तुम्हारे जैसे टैलेंटेड डिजाइनर्स को वो खुद इनवाइट करेंगे। जब तुम कल उठोगी तो तुम्हारे पास इनविटेशन आ जाएगा। फिर ली उसे अपने पास खींच कर कहती है, क्या ये तुम मेरी तारीफ कर रहे थे? शैन कहता है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा था, वो भी पूरे दिल से। ये कहकर वो फिर से किचन में चला गया। अगली सुबह ली के पास शैन ग्रुप से एक कॉल आता है जहाँ एक लड़की कहती है, मिस ली, मैं शैन ग्रुप से बोल रही हूँ, मैं आज आपको डिजाइनिंग कंपटीशन में इनवाइट करना चाहती हूँ। ये सुनकर ली बहुत खुश हो जाती है और वहाँ आने के लिए हाँ कह देती है। फिर वो शैन को हक करके उससे बोले, मुझे डिजाइनिंग कंपटीशन में इन्वाइट कर लिया गया है। ऐसा लगता है कि जब से मैं तुम्हारे साथ हूँ तब से सब कुछ इजी हो गया है। तुम मेरे लिए एक लकी स्टार हो। इस पर शैन बोला, फिर तो मुझे इस लाइफ में तो कभी मत छोड़ना। ली कहती है, हाँ। फिर वो उसे अपने डिजाइन दिखाते हुए बोली, मैं इस कंपटीशन में ये डिजाइन सबमिट करवाने वाली हूँ। ये डिजाइन मैंने 3 साल पहले बनाए थे। उसे देखकर शैन बोला, ये डिजाइन बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मुझे लगता है कि तुम्हें जरूर फर्स्ट प्राइज मिलेगा। ये सुनकर ली बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद हमें डिजाइनिंग कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ फैंग सीनियर्स को अपने डिजाइन दिखा रही थी। तभी वहाँ पर ली आ जाती है। उसे देखकर फैंग अपने मन में कहती है, इसका नाम तो लिस्ट में नहीं था, फिर ये यहाँ कैसे आ गई? अगर इसे पता चला कि मैंने यहाँ इसी के डिजाइन सबमिट करवाए तो मैं एक्सपोज हो जाऊंगी। वहीं सीनियर्स को फैंग के डिजाइन बहुत पसंद आते हैं। इसके बाद ली अपने डिजाइन दिखाने जाती है तो सीनियर्स बिना कुछ कहे उठकर वहाँ से जाने लगते हैं। तो ली उनसे बोली, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि मेरे डिजाइन में क्या प्रॉब्लम है? तो सीनियर्स बोले, तुम्हारे डिजाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तुम में है। ली कहती है, मैं समझी नहीं आप क्या कहना चाहते हैं? तो फैंग उससे बोली, उनका मतलब है कि तुमने मेरे डिजाइन कॉपी किए हैं, इस तरह से तुम डिजाइन वर्ल्ड में सर्वाइव नहीं कर पाओगी। फिर सीनियर्स ली से कहने लगे, अपने इन कॉपी डिजाइन को लेकर यहाँ से चली जाओ, क्योंकि इनका रियल ओनर भी यहाँ आया हुआ है। तो तुम्हारी हिम्मत कैसी उसके डिजाइन कॉपी करने की? ये सुनकर ली बोली, तो आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने मिस फैंग के डिजाइन कॉपी किए हैं? इस पर फैंग कहती है, हाँ, वरना तुम्हारी जैसी लो लेवल की डिजाइनर इतने अच्छे डिजाइन कैसे बना सकती है? ली बोली, ये डिजाइन मैंने 3 साल पहले बनाए थे, मैंने किसी के डिजाइन कॉपी नहीं किए। तभी एक सीनियर बोला, सेम यही डिजाइन मिस फैंग ने 3 साल पहले एक इंटरनेशनल डिजाइनिंग कंपटीशन में सबमिट करवाए थे और उन्होंने फर्स्ट प्राइज भी जीता था। तो कम से कम अगली बार जब तुम कॉपी करो तो अपना माइंड थोड़ा यूज कर लेना। फिर दूसरी सीनियर कहती है, अब तुम यहाँ खड़ी क्या हो? तुम्हारी जैसे लड़की को इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का कोई अधिकार नहीं है, इसीलिए यहाँ से चली जाओ। वी कहती है, मैं एक बार फिर से कह रही हूँ, मैंने किसी के डिजाइन नहीं छुआ है। फिर फैंग उससे बोली, अगर तुम खुद यहाँ से नहीं जाना चाहती तो मुझे सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाना होगा। ये कहकर वो सिक्योरिटी गार्ड्स को वहाँ बुला लेती है। लेकिन तभी वहाँ पर मास्टर मिंग आते हैं और वो उनसे कहते हैं, मिस ली को स्पेशली मैंने इनवाइट किया है और मैं देखता हूँ किसमें इतनी हिम्मत है इसे यहाँ से बाहर निकालने की। फिर मास्टर मिंग उसके डिजाइन देखते हैं और उससे कहते हैं, तुम्हारे डिजाइन मुझे बहुत पसंद आए, मैं भी देखता हूँ तुम्हें कौन यहाँ बुली करता है। तभी फैंग उनसे बोली, इसने मेरे डिजाइन कॉपी किए हैं जो मैंने 3 साल पहले एक कंपटीशन में सबमिट कराए थे। तो रूल्स के अकॉर्डिंग ये इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, तो आप इसके साथ मिलकर रूल्स नहीं तोड़ सकते। मास्टर मिंग बोले, मुझे ली पर पूरा यकीन है। ली, मुझे यकीन है कि तुम प्रूव कर सकती हो कि ये डिजाइन तुम्हारे हैं। ली इस पर हाँ कहती है। फिर वो अपने डिजाइन दिखाकर बोली, मैं अपने सभी डिजाइन में अपने फिंगरप्रिंट्स ऐड करती हूँ। अब मैं आप सभी को अपने फिंगरप्रिंट दिखाऊंगी, आप खुद ही उन्हें कंपेयर कर लेना। इसके बाद ली उसमें अपने फिंगरप्रिंट लगाती है। सब लोगों को उसे देखकर यकीन हो जाता है कि वो डिजाइन ओरिजिनल है और फिर वो फैंग से कहने लगे, तुमने 3 साल पहले किसी और के डिजाइन सबमिट करवाए और अब तुम ली को ब्लेम कर रही हो। फिर मास्टर मिंग उससे कहते हैं, तुमने मिस ली के डिजाइन कॉपी किए हैं, तो रूल्स के अकॉर्डिंग तुम इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। अब तुम खुद यहाँ से जाओगी या फिर हम तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से निकलवाए। ये सुनकर फैंग वहाँ से चली जाती है और फिर मास्टर मिंग ली को उस कॉम्पिटिशन का विनर अनाउंस करते हैं। दूसरी ओर शैन बाहर बैठा हुआ था
उसका असिस्टेंट उससे कहता है मिस ली बहुत आउटस्टैंडिंग है, आप जल्दी से उन्हें अपनी ऑफिशियल वाइफ क्यों नहीं बना देते। तो शैन बोला पहले तुम एक इन्वेस्टिगेशन करो, फेंग ने 3 साल पहले ली के डिजाइन कैसे चुराए। तभी वहाँ ली आकर उसे अपना सर्टिफिकेट दिखा दिए। अगले सीन में वो उसे हक करते हुए बोली मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं ये प्राइज जीत जाऊंगी, मुझे तो इसकी वजह से काफी सारे ऑर्डर्स भी मिलने लगे हैं। इसके बाद वो दोनों साथ में डिनर करने लगते हैं। तभी ली कहती है मुझे मिस फेंग काफी सीरियस लगती थी, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो मेरे डिजाइन चुरा लेगी, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं कि 3 साल पहले किसी ने मेरे डिजाइन चुराए हो। इस पर शैन बोला तुम्हें याद करने की कोई जरूरत नहीं, मैंने तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया है। ये सुनकर ली खाना खाने लगती है और उससे कहती है तुमने बहुत टेस्टी खाना बनाया है, अगर तुम एक लड़की होती तो बहुत सारे मेंस तुमसे शादी करना चाहते। फिर शैन कहता है अगर मैं सीरियसली कहूँ तो तुम मेरी लाइफ के फर्स्ट वुमन हो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। अगले सीन में हम फेंग को देखते हैं जिसकी न्यूज वायरल हो गई थी कि उसने ली के डिजाइन कॉपी किए हैं। ये देखकर उसे ली पर बहुत गुस्सा आता है। फिर वो ली के लवर वेलुन को कॉल करती है और उससे कहती है मैंने सुना है कि कॉलेज टाइम में तुम ली को लाइक करते थे लेकिन उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, आई थिंक तुम उसका रिवेंज देना चाहते होगे, तो चलो मैं तुम्हें एक चांस देती हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि ली अपनी फ्रेंड शाओयू को मूव आउट कराने में हेल्प करने आई थी। तभी शाओयू कहती है तुम्हारे हस्बैंड हमारी हेल्प करने क्यों नहीं आया। इस पर ली कहती है क्योंकि उसने अपनी जॉब चेंज कर ली है तो वो पूरा दिन बहुत बिजी रहता है, तुम दोनों काम करो मैं ड्राइवर को कॉल करके आती हूँ। ये कहकर वो ड्राइवर को कॉल करने के लिए जाती है और तभी हम वेलुन को देखते हैं जो अपने आप से कहता है ली तुमने मुझे रिजेक्ट किया था तो आज मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये कहकर वो अपनी कार से उसे टक्कर मार देता है जिससे ली वहीं बेहोश हो जाती है और तभी उसे वो क्लब वाला सीन भी याद आने लगता है। अगले सीन में उसकी फ्रेंड उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर शैन भी आ जाता है तो शाओयू से बताती है कि वो ड्राइवर को कॉल करने के लिए गई थी और तभी एक कार ने वहाँ कर उसे टक्कर मार दी। ये सुनकर शैन अपने असिस्टेंट से बोला इस वर्ल्ड के सबसे एक्सपर्ट डॉक्टर को बुलाओ और साथ में ये भी चेक करो कि वो कार किसकी थी। फिर असिस्टेंट वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ऑपरेशन रूम से बाहर आता है और शैन से कहता है उसके ब्रेन में काफी सारी चोट आई है तो हो सकता है वो कभी ना उठे, आप लोगों को मेंटली प्रिपेयर रहना होगा। ये सुनकर शैन उससे गुस्से में बोला भले तुम कुछ भी करो लेकिन मुझे वो ठीक चाहिए, अगर वो नहीं उठी तो मैं तुम्हारे हॉस्पिटल में आग लगा दूंगा। अगले सीन में वो ली की केयर कर रहा होता है। तभी असिस्टेंट वहाँ आकर बोला मिस्टर शैन मैंने पता कर लिया है जिस कार ने मिस ली को टक्कर मारी थी वो वेलुन की थी। तभी शाओयू शॉक्ड होकर बोले मिस्टर शैन। तो असिस्टेंट कह रहे हैं हाँ ये शैन ग्रुप के प्रेसिडेंट है। फिर शाओयू कहने लगी मैं नहीं जानती कि तुमने अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाई, लेकिन ली झूठ बोलने वाले लोगों से बहुत हेट करती है, जब वो उठेगी तो तुम्हें उसे एक्सप्लेन करना होगा। शैन इस पर हाँ कहता है। इसके बाद शैन के पास एक कॉल आता है, उसे पता चलता है कि उसकी ग्रैंडमा बेहोश हो गई है तो वो उनसे मिलने के लिए चला जाता है। अगले सीन में ली को क्लब वाला सीन याद आता है और फिर उसे होश आ जाता है। इसके बाद वो अपने आप से कहती है मुझे किसी ने फोर्स किया था लेकिन वो पर्सन कौन था, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वो शैन का जैसा दिखता था। इस सवाल का जवाब लेने के लिए मुझे मिस लिन से मिलना होगा। ये सोचकर वो वहाँ से उठकर चली जाती है। अगले सीन में वो अपनी पुरानी कलीग मिस लिन से मिलने आती है और उससे कहती है मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि जब हम क्लब में थे तब क्या हुआ था। तो मिस लिन कहती है उस वक्त तुम एक वेटर का काम करती थी, तब एक कस्टमर ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की, लेकिन क्लब में ये सब नॉर्मली होता रहता था, क्या तुम्हें सच में कुछ याद नहीं। उस वक्त तुम बहुत यंग और इनोसेंट थी तो उस मैन ने तुमसे कहा कि वो तुमसे शादी करेगा और तुमने उसका यकीन कर लिया। उसके बाद तुम प्रेग्नेंट हो गई, मैंने तुमसे अबॉर्शन लेने के लिए कहा था लेकिन तुमने इसके लिए मना कर दिया। उसके बाद तुम्हारा कार एक्सीडेंट हुआ और तुम्हारी मेमोरी चली गई। ये सुनकर ली बोली वो मैन कौन था और उसका नाम क्या था। तो मिस लिन कहती है उसे मैं नहीं जानती लेकिन शायद वो आदमी 40 साल का था और एक रिच पर्सन था। फिर ली उसे थैंक्स कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद वहाँ पर फेंग आती है जो मिस लिन से बोली तुमने बहुत अच्छा काम किया। फिर लिन कहती है तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे लाइफ सेविंग मनी दोगी। फिर फेंग उसे एक कार देते हुए कहती है ये पैसे लो और इस सिटी को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाओ। फिर मिस लिन उसे लेकर चली जाती है। अगले सीन में ली वापस घर जा रही होती है तभी वेलुन उसे किडनैप कर लेता है। अब हम देखते हैं कि वेलुन ने उसे बांध कर रखा होता है। तभी ली को होश आता है और वो उससे कहती है वेलुन तुम करना क्या चाहते हो। तो वेलुन कहने लगा जब मैंने तुम्हें परस्यू किया था तब तो तुमने मुझे बिल्कुल भाव नहीं दिया, लेकिन अब बहुत लेट हो चुका है। ये कहकर वो उसे नीचे गिरा देता है। फिर उसके पास जाकर बोला चलो मैं तुम्हें कंफर्टेबल फील कराता हूँ। ये कहकर वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। वहीं दूसरी ओर शैन अपने असिस्टेंट के साथ ली को ढूंढ रहा होता है। अगले सीन में फेंग अपने डैड से कहती है डैड आप फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्दी मिसेज शैन बन जाऊंगी, फिर हमारी बाई फैमिली की जो भी लॉस हुए हैं वो सब फिक्स हो जाएंगे। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं तो उसके डैड कहते हैं तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। तो उनमें से एक बोला हम यहाँ शैन ग्रुप से आए हैं। ये सुनकर फेंग कहती है डैड शैन फैमिली ने जरूर इन्हें मुझे पिकअप करने भेजा होगा। तभी वो आदमी कहता है हम यहाँ तुम्हें जेल ले जाने आए हैं, तुम लोग अच्छे से जानते हो कि तुमने क्या किया है। इसके बाद वो उन दोनों को पकड़ कर ले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि वेलुन ली के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है और उससे कहता है तुम स्ट्रगल करना बंद कर दो, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें यहाँ कभी नहीं ढूंढ पाएगा, अगर वो आप ही गया तब भी मैं तुम्हारी
तुम्हारे साथ सब कुछ कर चुका हूँ। चलो मैं तुम्हें एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। 3 साल पहले क्लब में जिस पर्सन ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की थी वो तुम्हारा हस्बैंड शैन ही था। ये सुनकर ली को क्लब वाला सीन याद आता है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। फिर उसे शैन की कही हुई बातें याद आती है। उसने कहा था कि वो उसकी लाइफ की फर्स्ट वुमेन है जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता है। इसके बाद वो वेलुन को किक मार कर वहाँ से भागने लगती है। तभी वहाँ पर शैन आ जाता है और वेलुन उसे गन से शूट कर देता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद ली रोते हुए कहने लगी, तुमने प्रॉमिस किया था ना कि हम हमेशा साथ रहेंगे, तो अब तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। अगले सीन में वो हॉस्पिटल में होता है। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि पेशेंट की हार्ट बीट रुक चुकी है। फैमिली मेंबर्स इनसे बात करने की कोशिश करो, हो सकता है शायद इससे हार्ट बीट फिर से शुरू हो जाए। फिर उसकी ग्रैंडमा उससे बातें करने लगती है लेकिन उससे शैन की हार्ट बीट चालू नहीं होती। इसके बाद ली उससे बात करती है और उसके हाथ में अपना पेंडेंट देते हुए बोली, तुम्हें याद है तुमने कहा था कि हम इस पेंडेंट को हमेशा अपने साथ रखेंगे और फिर कभी अलग नहीं होंगे, तो क्या अब तुम अपनी प्रॉमिस तोड़ने वाले हो। तभी डॉक्टर कहता है, इनकी हार्ट बीट स्लो होने लगी है, कुछ ही दिनों में इन्हें होश आ जाएगा। अब हमें 1 मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ उन दोनों की वेडिंग हो रही होती है। शैन ली के हाथ में रिंग पहनाता है और उससे कहता है, आज से मैं तुम्हें सारी हैप्पीनेस दूंगा। इसके बाद वो उसे किस करने वाला होता है लेकिन ली उसे रोक देती है क्योंकि उसे अचानक से वॉमिट आने लगी थी। अगले सीन में ली हॉस्पिटल में होती है जहाँ शैन डॉक्टर से कहता है, मेरी वाइफ को क्या हुआ है, जब मैं इसे किस करने जा रहा था तो अचानक से इसे वॉमिट आने लगी। डॉक्टर बोला, डोंट वरी, ये बस एक नॉर्मल फिजिकल रिएक्शन है। ये सुनकर शैन कहने लगा, तो क्या मैं कभी इसे किस नहीं कर पाऊंगा, आपको इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। लेकिन तभी डॉक्टर कहता है, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है और इन्हें एक साथ 3 बेबीज होने वाले हैं, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये सुनकर शैन बहुत खुश हो जाता है और ली को हक कर लेता है। इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। आपको ये ड्रामा